Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2193, सीओ यीज पर्सनल एनवॉय। आकाश का समुद्र, आत्माओं की पवित्र भूमि। यह एक पवित्र भूमि है जिसमें कई अल्प जीव इकट्ठे हुए हैं, जो लगभग 10,000 मील तक फैले हुए हैं। चाहे वह अंतरिक्ष की स्थिरता हो या स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा की प्रचुरता, ये डोडी महाद्वीप में बहुत समृद्ध है, और एल्व्स ऐसी महाशक्तियां हैं जो दुनिया में पहले स्थान पर हैं। शक्ति, इसलिए कई प्राकृतिक दुश्मन नहीं हैं, और वे यहाँ आराम से रहते हैं। एल्व्स सुंदरता के प्रतीक का पर्याय हैं। वे कला, महान सजावट, सुरुचिपूर्ण शब्दों और कार्यों के उत्पादन और प्रजनन में अच्छे हैं। स्मार्ट, सुंदर, प्रकृति के साथ लगभग एकीकृत हैं, मूल रूप से जंगलों में रहते हैं और विशाल जीवों का निर्माण करते हैं। एल्व्स शांति से प्यार करते हैं। शाही परिवार को छोड़कर अधिकांश आम एल्व्स प्रमुख समूहों के बीच मैत्रीपूर्ण और समान हैं। वे सुंदर और दयालु हैं, लेकिन वे विशेष रूप से बुरी ताकतों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। एल्व्स के बीच महिलाएं बहुसंख्यक हैं, इसलिए यहाँ महिलाओं का प्रभुत्व अपने चरम पर पहुंच गया है, जो एक कारण है कि अन्य दो मतदाताओं द्वारा जियाओ यी का विरोध किया जाता है। 3 उम्मीदवार, 2 महिलाएं और 1 पुरुष। आकाश के समुद्र की विशाल जगह में बांस के एक शांत जंगल में, यहाँ खाड़ी गुनगुना रही है और बह रही है, और दृश्य सुंदर हैं, लेकिन खाड़ी के बगल में एक अजीब अंतरिक्ष प्रकाश दरवाजा है, जिसमें एक अत्यंत विशाल अंतरिक्ष शक्ति है। इस तरह लगता है कि कोई शून्य मार्ग से होकर यहाँ जा रहा है, और इस समय तीनों आकृतियां इत्मीनान से यहाँ बैठी हैं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हों। तीनों में ताकत बुरी नहीं है, और यहाँ तक कि नेता की ताकत भी बेहद भयानक स्तर पर पहुँच गई है। वह लड़की, एल्सा, वास्तव में चिंताजनक है। तीनों में से लीड में महिला ने सिर्फ एक मधुर आवाज आने पर बात की, लेकिन इसने पूरे बांस वन धारा को शांतिपूर्ण महसूस कराया। ऊपर देखो, चून की ध्वनि का स्रोत एक बेहद सुंदर और महान महिला है। महिला ने कानों को इंगित किया है जो मनुष्यों की तुलना में थोड़े लंबे हैं, सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं, और उसका पूरा शरीर क्रिस्टल की तरह झिलमिलाती चमक के साथ चमक रहा है। इससे भी अजीब बात यह है कि वास्तव में उसके पीछे तितली के पंखों की एक जोड़ी है, जो तितली आत्मा की तरह सुंदर है। ये रहस्यमय लाइनों के निशान के साथ भी उत्कीर्ण है, इसमें बहुत सारे रहस्यमय वातावरण जोड़ता है। महामहिम, हालांकि मिस आयशा चंचल है, उसे सप्ताह के दिनों में आपके द्वारा बहुत कुछ सिखाया गया है, इसलिए इस विशेष अवधि में उसे योगदान देने के लिए अधिक उत्सुक होना चाहिए। हालांकि मेरे अधीनस्थों की राय में, हालांकि मिस आयशा के कार्य अनुचित हैं, ये सार्वजनिक और निजी के लिए है, और वह जो कुछ भी करती है वह उसकी रॉयल हाइनेस के लिए है। इसके अलावा एक बर्फ की आत्मा है, और सियल उसकी रक्षा के लिए उसके पक्ष में है, इसलिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुंदर अल्फ महिला के बगल में 2 महिलाओं ने जल्दी से कहा। प्रमुख महिला को छोड़कर, जो अमर है, अन्य 2 महिलाएं अभी भी अल्फ महिलाओं की तरह दिखती हैं, लेकिन पहली वाली की तुलना में ताकत और स्वभाव दोनों के मामले में वे काफी अलग हैं। राजकुमारी एलिस, फायर अल्फ वेस्टर्न ट्राइब के भगवान। आशा है, लेकिन ये लड़की असली है। वो इस लड़ाई के दौरान बहुत सक्रिय थी। मैंने अतीत में उसे इतना सक्रिय कभी नहीं देखा। इसे भूल जाओ, हम इसे यहाँ रखेंगे, और एक बार जब अंतहीन अग्नि क्षेत्र से जियाओ यान आता है, तो हम उसे मौके पर मार देंगे। मुझे हमारे कबीले में उस चीज को चालू करने के लिए उस पर पवित्र लॉ की आवश्यकता है। जियो यी के शरीर पर चीजों के लिए, वे स्वाभाविक रूप से मेरी हथेली से बच नहीं सकते हैं। तितली पंखों वाली अल्फ एलिस ने उदासीन तरीके से बात की, उसकी आंखें उसके सामने शून्य प्रकाश द्वार पर टिकी थी, और उसकी आवाज बहुत इत्मीनान से थी, जैसे कि उसने पहले से ही अपने दिल में सब कुछ नियंत्रित कर लिया था। हाँ, लेकिन आपकी रॉयल हाइनेस, इस आदमी को केवल 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल के मध्य चरण में होने की अफवाह है। क्या हमें वास्तव में हम तीनों को एक साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है? क्या आपने इससे कोई बड़ी बात की है? उसके आसपास के 2 गार्ड समझ नहीं पाए और धीमी आवाज में पूछने लगे। यह अफवाह है कि अंतहीन अग्नि क्षेत्र का राक्षस दुनिया और भूत की दुनिया में कई ताकतों के साथ संबंध है।
मुझे चिंता है कि वह इस मामले में सबसे बड़ा बदलाव है, इसलिए मैं इसे पाने के बजाय इस पर विश्वास करना पसंद करूंगा। रुको, जियो यी के लिए, मैंने इस जनजाति के प्रमुख और 2 अल्प बुजुर्गों को अभिजात वर्ग के साथ जाने और घोंसले से बाहर आने के लिए भेजा है, जो आज उन्हें पूरी तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने के बाद यहाँ सन्नाटा लौट आया है। PFFT शून्य बिखर गया। जियाओ यान और दोनों आकाश के सागर में आए, लेकिन वे दक्षिणी लुओ जियाओई स्टेशन के लिए अंतरिक्ष मार्ग को पार करने में विफल रहे, और वे आकाश सागर के किनारे की जगह पर चले गए, और उन्होंने बस एक भयंकर लड़ाई से परहेज किया। आखिरकार, एलईसी के लिए एक उम्मीदवार के रूप में, उसकी पहले स्तर की पुनर्जन्म शक्ति सामान्य मनुष्यों के पहले स्तर से बहुत दूर है। यहाँ फूलों का समुद्र है, हर जगह प्रचुर मात्रा में ऊर्जा बह रही है, और पक्षियों और फूलों की सुगंध, पृथ्वी पर एक परिभूमि की दृष्टि की काफी भावना है। सांस का स्रोत कहाँ है? जियाओ यान ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी भी शक्ति को महसूस नहीं किया, और भौहें सिकुड़ी। सर, यहाँ पर। जिग्सन के बोलने के बाद, वह फूलों के समुद्र में सीधे पहाड़ी पर भाग गया, और बहुत उत्सुक होकर किनारे की सड़क के साथ चला गया। ये वास्तव में परेशानी भरा है, लेकिन मुझे कहना होगा कि महिला एल्व्स वास्तव में सुंदर हैं। शियाओ यान ने आयशा को अपनी कमर के चारों ओर घुमाया, फिर उसकी गति आसमान छू गई और पीछा किया। फूलों के समुद्र की दूरी में। लानत है, पश्चिमी जनजाति के आप लोग बहुत घृणित हैं। 3 अल्प पुरुष यहाँ खड़े हैं, और वे केंद्र में एक अल्प मैन को घेर लेते हैं, जिससे कई दुश्मनों और कुछ दुश्मनों की स्थिति बनती है। उनके शरीर पर हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव फूलों के इस समुद्र में तारांकन आभा को विशेष रूप से गरिमापूर्ण बनाते हैं। ठीक है, चलो इस सब बकवास को बचाएं जब मैं उसकी रॉयल हाइनेस राजकुमारी एलिस को देखने के लिए वापस जाता हूँ। नेता ने एक कदम आगे बढ़ाया, और राजसी बल एक आकाशगंगा की तरह नीचे झुक गया, जमीन पर गिरने वाले अल्फ मैन को बांधने की कोशिश कर रहा था। 3 कुलीन वर्ग, जिनमें से प्रत्येक की एक अच्छी आभा है, सभी के पास 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स की सही ताकत है, और यहाँ तक कि नेता की ताकत दुर्लभ पुनर्जन्म स्तर तक पहुँच गई है। इस तरह का एक भयानक लाइनअप के साथ, मुझे डर है कि इस तरह की फायर अल्फ सुपरपावर ऐसा कर सकती है। शॉट ले लो। घेरे हुए आदमी का चेहरा पीला था, उसके मुंह के कोनों से लगातार खून बह रहा था, और उसकी आंखें अंतहीन क्रोध से भर गई थी क्योंकि वह उन तीनों को देख रहा था। तुम पश्चिमी जनजाति के कीड़े हो, तुम्हें क्या पता? मास्टर जियाओ यी न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि पुनर्जन्म की पवित्र लौ की छाप भी रखता है। वो असली उत्तराधिकारी है, हालांकि अन्य 2 राजकुमारियों में शाही खून है, वे लॉर्ड जियाओ यी से कहीं अधिक बदतर हैं। दुखी अल्फमैन का रंग विकृत हो गया था। www.matolanovel.com और फिर गर्जा, उसके पूरे शरीर में चमकदार ऊर्जा हिलने लगी, और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी चाल का उपयोग किया जाने वाला था। अरे, आपकी ताकत वास्तव में पुनर्जन्म स्तर है, लेकिन हम तीनों की संयुक्त शक्ति वास्तविक प्रथम स्तर के पुनर्जन्म स्तर से निपटने के लिए पर्याप्त है। तो, चलो इसे पकड़ लेते हैं। 4 शवों के ऊपर, एक चमकदार चांदी की रोशनी अचानक दिखाई दी, और तुरंत घायल अल्फमैन की गति को पूरी तरह से दबा दिया। पाफ! अल्फमैन को तीनों द्वारा संयुक्त रूप से दबा दिया गया था, और उसकी सांस तुरंत अवसाद में गिर गई, और उसकी आंखें मैलापन और अनिच्छा से भरी हुई थीं। लॉर्ड जियाओ यान, ये लॉर्ड जियाओ यी, शीमो के बगल में अंगरक्षक है। पुनर्जन्म स्तर की ताकत वह व्यक्तिगत गार्ड है जिस पर श्री यी बहुत भरोसा करते हैं। अगर उसे भी पकड़ लिया जाता है, तो मुझे डर है कि पश्चिमी जनजाति के लोगों ने हम पर एक सामान्य हमला शुरू कर दिया है, और श्री यी की स्थिति खतरे में है। तुरंत, जियुगसिन की अभिव्यक्ति एक ही समय में सतर्क हो गई। अगला, जियाओ यान ने धीरे से आयशा को जिग्सिन को सौंप दिया, और तुरंत उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया, जो दूरी में सीधे फूलों के समुद्र में उभरा। फायर गार्ड के भगवान और चमकदार आत्मा शक्ति ने जियाओ यान को भक्त की तरह बना दिया, चुपचाप तीनों का पता लगाने से बचते हुए, और घायल आदमी को घेर लिया।
Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2194, Provocation and Confrontation। ठीक है, बकवास करना बंद करो। हालांकि चुनाव हमारे अग्नि दोषों का एक आंतरिक संघर्ष है, इल्स मुख्यालय ने आदेश दिया है कि मृत्यु मैच सख्ती से प्रतिबंधित है, इसलिए आगे आपको पिंजरे में प्रवेश करने के लिए गलत किया जा सकता है। आपके दक्षिणी जनजाति के अन्य पावरहाउस के लिए वे अंत में राजकुमारी की हथेली से बच नहीं सकते थे। तीनों में से तसिंग यी में 2 पुरुष सभी 8 सितारा डो जियान समापन थे। लाल वस्त्र पहने प्रमुख व्यक्ति ने अपनी हथेली उठाई और बढ़ती हुई डॉ क्यूई ऊर्जा उभरी और चांदी का शॉपिंग मोड प्रभामंडल एक मजबूत रस्सी की तरह था जिसे अभी विशेष शक्ति के साथ लगाया गया था। जब ये दिखाई दिया तो ये सीधे घायल आदमी शीमो पर उतरा, उसके शरीर में शेष सभी शक्ति को बांध दिया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। क्रैक, एक धमाके के साथ जब ये भयानक शक्ति गिर गई तो बाहर की पूरी दुनिया अचानक अंधेरा हो गई और एक अकथनीय अजीब सांस ने शून्य को कवर करते हुए उसकी पलकों के नीचे एक ऊर्जा बाधा बनाई। ऊर्जा बाधा में हजारों वन पौधे और पेड़ अचानक बेतहाशा बढ़ गए, जो तुरंत 3 शत्रुतापूर्ण अल्फ पुरुषों को बांधते थे। सरनी स्थान, अमर रेशम और बेल की सरनी, अभी भी एक उन्नत संस्करण है। कौन, ह्यूग, भूत होने का नाटक करो, बाहर निकलो। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, इस राजसी मोहर ऊर्जा को महसूस करते हुए लाल वस्त्र पहने नेता ने कहा, हाहा, प्रिय पुराने दोस्त। जब आवाज गिरी तो जियाओ यान की आकृति अचानक मरने वाले अल्फ मैन से दिखाई दी। बढ़ते शून्य में घायल अल्फ मैन को आसानी से शून्य में बहा दिया गया और बचाया गया। मानवता, साहसी इंसान हमारी पवित्र भूमि के स्थान में घुसने की हिम्मत करते हैं। मुझे इंतजार करना चाहिए कि आप पकड़े जाएं और राजकुमारी को सौंप दिए जाएं। आवाज गिर गई और उन तीनों में से भयानक शक्ति पैदा हुई और जल्दी से गठन स्थान के नीचे शून्य पर विस्फोट हो गया। मनुष्यों और एल्व्स की उपस्थित अभी भी बहुत अलग है और एल्व्स और मनुष्यों की आभा बहुत अलग है और आकाश के समुद्र का स्थान बेहद रहस्यमय है। इसमें लेकिन अब स्थिति तनावपूर्ण है। तीनों स्वाभाविक रूप से इन मुद्दों को अनदेखा करते हैं। मानवता, घायल आदमी ने महसूस किया कि उसका शरीर जल्दी से यहाँ से चला गया और फूलों के समुद्र में रहस्यमय गठन ने 3 मजबूत पुरुषों को घेर लिया और तुरंत जियाओ यान को देखा। बेटा, तुम कहाँ भाग रहे हो? अल्फ गुप्त तकनीक, वानलिंग तितली, लाल वस्त्र आकृति का नेता दहाड़ा और एक चांदी की ऊर्जा तितली की छाया अचानक बाईजी की हथेली पर संघनित हो गई। पहले हमला शुरू किया और जल्दी से जियाओ यान का पीछा किया। बैंग बैंग बैंग, ऊर्जा तितली छाया कमजोर लगती है, आकार में केवल कुछ दर्जन फीट, लेकिन जहां भी यह रास्ते में गुजरती है, शून्य थोड़ा कांपता है और गठन की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये बेहद भयानक विनाशकारी शक्ति और सीटी बजा रहा है। ये देखकर जियो यान ने छींटाकशी की, शरीर में लड़ने की भावना और लो एक साथ लहराई। बढ़ती हुई जुझाई ऊर्जा ने सीधे अमर गौरय की भयंकर छाया बनाई, अपने पंख फैलाए और तितली छाया की ओर सीटी बजाई। बूम, दोनों ने हमला किया और संपर्क किया और दूसरे हमले में निहित ऊर्जा तुरंत फैल गई और विस्फोट हो गया और गर्म ऊर्जा ने यहाँ के तापमान को अनजाने में बहुत बढ़ा दिया। बूम, शियाओ यान गायब हो गया। तुरंत फूलों के इस समुद्र में संरचनाएं सिकुड़ गईं और कुछ मोटे पेड़ दिखाई दिए जो कैद किए गए 3 लोगों की प्रगति को अवरुद्ध कर रहे थे। लानत है इंसान, जाओ, हम इस गठन को एक साथ नष्ट कर देंगे। लाल लूट वाला अल्फमैन दहाड़ा। तीनों ने सिर हिलाया और ऊर्जा उनके शरीर से बाहर निकल गई। इसके बाद भयानक हमले हुए जिसने तुरंत गठन को चकनाचूर कर दिया, जिससे बिखरने के निशान पड़ गए। जिक्सन, तुम नहीं हो? जियाओ यान ने घायल व्यक्ति को गठन स्थान से बाहर निकाला और इसे जिक्सन को सौंप दिया और तुरंत शॉपिंगमोड युद्ध के मैदान में लौटने के संकेत दिखाए। रुको, क्या ये हो सकता है? अचानक अल्फमैन का पीला चेहरा कुछ महसूस कर रहा था और उसकी आंखें जियाओ यान पर टिकी हुई थीं। तुम यहीं रहो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। जब मैं इस जगह के साथ खत्म हो जाऊंगा तो मुझे जियाओ यी में ले जाओ।
आवाज गिर गई और जियाओ यान उसे देखे बिना उसी तरह लौट आया। क्या ये शॉपिंग मोड भाई जियाओ यी ने उसे बुलाया था? निश्चित रूप से, आपके पास महान आत्मा है। अरे जिगसिन, आपके बगल में ये कोमा में पड़ी महिला पश्चिमी जनजाति की मिस आयशा से क्यों मिलती जुलती है? पफ पफ, यद्यपि गठन की शक्ति खराब नहीं है, जियोयान मुश्किल से 90,000 गठन पैटर्न डाल सकता है, जो अभी भी साधारण 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स से निपटने के लिए पर्याप्त है। यदि इस तरह के पुनर्जन्म का सामना करना पड़ता है, तो कम से कम 100,000 संरचनाओं की आवश्यकता होती है। यद्यपि 90,000 ताओवादी संरचनाओं के आशीर्वाद के साथ लकड़ी का गुण निर्माण भयानक है, फिर भी 2 8 सितारा लड़ने वाले अमर और एक सच्चे पुनर्जन्म रैंक से निपटना बेहद मुश्किल है। बैंग बैंग बैंग, गठन स्थान पर लगातार 3 लोगों द्वारा हमला किया गया था और कठोर ऊर्जा विस्फोटों के विस्फोट उभरे, और मुझे डर है कि यह थोड़े समय में पूरी तरह से बिखर जाएगा। क्या तुमने अच्छा खेला? जब गठन बिखरने वाला था, पूरी दुनिया में अचानक गर्म पिघले हुए लावा की एक मजबूत आभा उभरी। ऐसा लगता है कि लावा अभी क्रेटर से फूटा है। यह आकार में एम्बर था और बेहद शानदार था। यहाँ तक कि उसमें एक आकृति भी थी, जो आग के देवता की तरह धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। गुल्लू, ये किस तरह की लौ है? लाल लूट वाले अल्फमैन ने अपनी आंखें झुका ली। उसके थोड़े से शॉपिंग मोड तेज कानों ने एक अजीब लहर निकाली। उसकी आंखें जियाओ यान के चारों ओर एम्बर पिघले हुए तरल पर कसकर बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उस स्तर की लपटों की शक्ति अदृश्य रूप से उत्सर्जित हो रही थी। एक लहर जिसने उसके दिल को धड़कना बंद कर दिया। अमर अंडरवर्ल्ड स्पैरो, पवित्र लौ कवच, जियाओ यान गर्जा, और एम्बर रंग के लावा ने सीधे उसके शरीर को सिंचित किया। भव्य पवित्र लौ कवच ने जियाओ यान को एक मजबूत बचाव दिया, और उसके पीछे एक हिंसक और क्रूर पशु आत्मा एक साथ उभरी। विशेष रूप से हड़ताली। शॉपिंग मोड भाई, यह आदमी धोखा दे रहा है, मुझे कोशिश करने दो। उसके चारों ओर 2 हरे कपड़े पहने एल्व्स में से एक दहाड़ा, फिर उसका शरीर कांप गया और सीधे कूद गया। मेरी हथेली खाओ। तसींग ही अल्फ जियाओ यान से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया, और एक दहाड़ के साथ उसकी हथेली में एक भूरे रंग की लौ लटकी। जलने के पैटर्न के हल्के निशान उभरे, और आक्रामक बिजली की तरह जियाओ यान की ओर बह गया। PFFT, जियाओ यान ने भी अपनी हथेली उठाई, और 2 बलों के आशीर्वाद के तहत उसका शरीर हवा में उठ गया, और इस समय QE से लड़ने के भयानक उतार चढ़ाव निस्संदेह प्रदर्शित हुए, और उसने नीले रंग में अल्फमैन पर हमला किया। वॉन्ड गूंज रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा था। नीले रंग में आदमी की हथेलियों ने हिंसक रूप से कंधे उचकाए, और उसके शरीर ने तुरंत पीछे की ओर गोली मार दी। उसके मुंह के कोनों पर खून के निशान थे, और उसकी बाहें अव्यवस्थित और शॉपिंग मोड नियंत्रण से बाहर लग रही थीं। तीसरा, इस दृश्य को देखते हुए अन्य 2 अल्फ पुरुषों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में जरूरी आवाज बहुत स्पष्ट थी, और गति आसमान छू गई और नीले रंग के आदमी की ओर चली गई। खांसी खांसी खांसी। तसींग ही में आदमी ने जबरन अपनी बांह से चाकू मारने के दर्द को रोक लिया और नाराजगी के साथ जियाओ यान को देखा। इस समय वह बेहद अनिच्छुक और अविश्वसनीय था। बेहद कमजोर दिखने वाले इस आदमी में इतनी अजीब ताकत क्यों है? ये वास्तव में काफी कमजोर है। मेरा समय बर्बाद मत करो, चलो एक साथ आते हैं। आप सभी से निपटने के बाद मुझे राजकुमारी एलिस के शरीर को इकट्ठा करना होगा जिसका आपने उल्लेख किया था। जियो यान ने अपने हाथों से ताली बजाई। उसकी आंखों में उत्तेजना और आलस्य था। ऐसा लग रहा था कि इस पल में हर शब्द सिर्फ एक बेहद सरल क्रिया थी। लेकिन जियाओ यान का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट है। बस इन 3 लोगों का उपयोग उस शक्ति को आजमाने के लिए करें जिसे मैंने अब तक नियंत्रित किया है। चाहे वह अग्नि विशेषता हो या थंडर लकड़ी आदि, इसे कितनी दूर तक प्राप्त किया जा सकता है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2195, Lazy Beast vs Thunderball। मानव, मैं देखता हूँ कि आप मजबूत नहीं हैं, लेकिन आपका स्वर छोटा नहीं है। लेकिन महामहिम ने बिना अनुमति के हमारे एल्विस की पवित्र भूमि में अतिक्रमण किया, और इसने हमारे एल्व्स के नियमों को छुआ।
हमारे एल्व्स बेहद मेहमान नवाज हैं और हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अधिक से अधिक, ये सिर्फ आपकी प्रतिशोध को समाप्त कर रहा है और इसे बाहर निकाल रहा है। 3 अल्फ पुरुषों ने नेतृत्व किया। लाल लूट वाले आदमी के चारों ओर की जगह में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ। चारों ओर उदासीन रूप से देखा और पाया कि जियाओ यान का कोई साथी नहीं था। उसकी आंखें ठंडी रोशनी द्वारा प्रतिस्थापित होने से खुद को रोक नहीं सकी। उनमें से 3 पश्चिमी जनजाति में अग्नि एल्व्स के नेता हैं और उनमें से 3 के एक साथ काम करने के साथ यहाँ तक कि पहला पुनर्जन्म रैंक भी बंधा जा सकता है। इसके अलावा, अगर यह जियो यान के शरीर पर अजीब लॉ के डर से नहीं था, तो उनमें से 3 पहले से ही शुरू हो गए होते। हमसे जुड़ें, उसे एक साथ दबाओ, अन्यथा चीजें बदल जाएंगी। तीनों लोगों के शरीर पर भूरे रंग की लपटों का धब्बा उभरा और फिर तीनों लोगों के सिर के ऊपर अजीब बादलों और धुंध में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि एक क्रूर जानवर मंडरा रहा था, और क्रूर जानवर में एक भयानक राजसी शक्ति थी। बादल और धुंध से फैली विशाल जानवरों की आंखें जियाओ यान को घूर रही थी, जिससे जियाओ यान के शरीर पर खून बर्फीला ठंडा हो गया। उस स्तर का प्राणी, यदि आप मनुष्यों की ताकत को परिवर्तित करते हैं, तो मुझे डर है कि यह एक सुपर प्राणी है जो मानव पुनर्जन्म स्तर के बराबर है। क्या ये 3 लोगों के शरीर में लड़ने की आत्मा ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा एल्व्स को बुलाने के लिए एक विशेष तरीका है? मुझे ये पसंद है, तो चलो, शियाओ यान चिल्लाया। उसके कदम एक पल में फैल गए और अंतहीन लड़ाई की भावना उभरी। मृत भूत से लड़ने की आत्मा और पवित्र लौ कवच की वृद्धि के साथ जियाओ यान की लड़ाकू शक्ति थोड़ी भयानक थी, एक राजसी और राजसी एडमिरल आतंक की तरह। जियाओ यान के लिए अपनी ताकत में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका लड़ना है, और यह एक छलांग की लड़ाई है। हालांकि, अगर वह पुनर्जन्म में कदम रखना चाहता है, तो उसे शायद एक बड़े मौके की आवश्यकता है। इसलिए जियाओ यान के पास थोड़ी देर के लिए कोई और सुविधाजनक तरीका नहीं था। सम्लन की शक्ति, एल्व्स, लेईसी जानवर, 3 लोगों की आवाजें असामान्य रूप से कम थीं, और सांस लेने के बाद 3 भूरे रंग की लपटें दिखाई दी, इकट्ठा हुई, और सीधे धुंध में विशाल आकृति को बुलाया। गठन स्थान के आकाश में क्रूर और सीटी बजाने वाले चांदी के थंडरक्लाउड थे, और एक शानदार प्राणी धीरे धीरे थंडरक्लाउड से बाहर निकला, और हर कदम ने यहाँ गठन की जगह को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा। ये किसी भी समय पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। सामान्य रूप से टूटा हुआ लेईसी जानवर अशांत गड़गड़ाहट में नहाया हुआ है, एक ग्रिफिन के रूप में शक्तिशाली है। अया के ऊपर अंतहीन गड़गड़ाहट शक्ति आंखों को भर देती है, जैसे कि एक गड़गड़ाहट यहाँ पूरे जीवन पर हावी हो। थंडर, चूंकि यह मामला है, लेई लाई, जियाओ यान ने एक दहाड़ निकाली, और पवित्र लौ सहित उसके शरीर के चारों ओर की सभी शक्ति सीधे वापस ले ली गई। ग्रे थंडरबोल्ट एक ऊर्जा बेड़ी की तरह था, और यह सीधे जियाओ यान की त्वचा पर दिखाई दिया। अभिमानी सिर ने एक भयानक दहाड़ छोड़ दी। ये भावना ऐसी है जैसे जियाओ यान के शरीर पर गड़गड़ाहट लेईसी जानवर को थंडर टाइप एनर्जी अल्फ के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उकसा रही है, और लेईसी जानवर जियाओ यान पर युद्ध की घोषणा कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? तीनों अल्फ पुरुषों के चेहरे बेहद बदसूरत थे। जियाओ यान के शरीर को भूरे रंग की बिजली के निशान के साथ देखते हुए उनकी पलकें हिंसक रूप से हिल गईं, और वे संकोच किए बिना नहीं रह सके। गड़गड़ाहट शक्ति के उस स्तर के साथ इसकी शक्ति लेईसी जानवर से भी आगे निकल जाती है। लेईसी जानवर गड़गड़ाहट विशेषता प्राणियों के बीच एक अत्यंत अत्याचारी प्राणी है, और बहुत कम गरज हैं जो अपनी स्वयं की गड़गड़ाहट शक्ति को पार कर सकते हैं। लेई दी यहाँ है, जियांजू, बिजली का गोला। जियाओ यान गुस्से से गरजा, और उसकी अंधेरी आंखों में अंतहीन ग्रे थंडर लाइट्स उभर रही थीं। अचानक पूरे आकाश में गड़गड़ाहट की शक्ति जल्दी से जियो यान के शरीर के पास पहुंची। जियाओ यान के शरीर से एक के बाद एक दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाजें निकली, लेकिन तीनों अल्फ पुरुषों ने अचानक जियाओ यान के शरीर के ऊपर बेहद उज्ज्वल ग्रे गड़गड़ाहट देखी। शरीर में उन्मत्त प्रवाह से कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि इस शक्ति की चिलचिलाती और मॉइस्चराइजिंग के तहत जियाओ यान का शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत हो गया।
अनगिनत रोलिंग थंडर्स, गिरती गड़गड़ाहट, अस्पष्ट रूप से सभी जियो यान की हथेली की ओर एकत्रित हो गए। एक छोटा सा धूसर सूरज उग रहा है, जिसमें आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने जैसे उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, हमला। शियाओ यान के शरीर पर बेहद अजीब भूरे रंग की गड़गड़ाहट वाले सूरज को देखते हुए उनमें शक्ति की आभा ने वास्तव में उन तीनों की पलकें हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया, और वे सारी शक्ति लेइसी जानवर में झुकाने वाले थे। उन तीनों में से जो अत्याचारी है, वो अकेला नहीं है, बल्कि तीनों की संयुक्त शक्ति है। हो, लेइसी जानवर बाहर निकल गया, और जहां भी गर्जने वाली गड़गड़ाहट चली गई, शून्य घूमने से खुद को रोक नहीं सका, और पूरा शरीर बहुत तेज था, जैसे एक गरजते सूरज ने जियाओ यान को मार डाला। हालांकि जियो यान ने पाया कि यहाँ अंतरिक्ष की स्थिरता बेहद भयानक है। अगर इस स्तर का हमला डोडी कॉन्टिनेंट पर रखा जाता, तो शून्य पहले ही ढह चुका होता, लेकिन इस जगह में केवल ऐसा बदलाव हुआ था। ये देखा जा सकता है कि यह तथाकथित आकाश समुद्री अंतरिक्ष की स्थिरता है। PFFT, आधे रास्ते में, लेइसी जानवर का आया खड़ा हो गया, और अनगिनत चमकदार गड़गड़ाहट शक्तियां सीधे नीचे जियाओ यान के पास से गुजर रही थीं। क्रैक, जियाओ यान के शरीर पर गड़गड़ाहट कांप रही थी, और फिर उसकी हथेली में बिजली की गेंद के उभरने के बाद अचानक आकाश की ओर उड़ गया, और लेइसी जानवर का अतिरिक्त हमला आसानी से इससे विघटित हो गया। बाकी दोनों के बीच असली टकराव है। बूम, पलक झपकने के बाद जियाओ यान का हमला चल रहा था। गठन के पूरे स्थान में प्रकाश बिजली के भूरे रंग की गेंद पर रहता था। जियाओ यान की बांह पर ग्रे लाइट की एक गेंद जो 1 इंच से अधिक नहीं थी, एक दिल की तरह थी, गूंज रही थी। मिंग ऊपर कूद गया। हर बार जब ये धड़कता है, तो आकाश के ऊपर लेइसी जानवर उग्र हो जाता है। क्रैक, एक के बाद एक 2 हमले हुए, और गठन की जगह अस्थिर थी। बूम, गड़गड़ाहट की गगनभेदी आवाज पूरी तरह से दिखाई दी, और तुरंत सभी ने देखा कि दिल जैसी बिजली की गेंद के ऊपर अचानक ग्रे गड़गड़ाहट की अनगिनत ग्रे लाइनें थी जो जंजीरों की तरह दिखाई दी, और उनमें बेहद हिंसक गड़गड़ाहट की शक्ति थी, जो लेइसी को खटखटा रही थी। जानवर का शरीर कसकर बंधा हुआ है। हो, इस अजीब ग्रे गड़गड़ाहट से बंधे, और यहाँ तक कि जियो यान की हथेली में गड़गड़ाहट की गेंद ने एक बेहद लालची आभा को बाहर निकाला। लेइसी बीस्ट को आखिरकार जियो यान के खतरे का एहसास हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। PFFT, रुको। जैसे ही जियाओ यान बाद में गला घोंटने वाला था, थंडर कोर जो हमेशा उसके शरीर में शांत रहता था, अचानक हिल गया, और ग्रे थंडरबोल्ट की एक स्थिर धारा फूट पड़ी, जिससे जियाओ यान साथ चला गया। शरीर जल्दी से लेइसी जानवर के पास पहुंच गया। ये भावना लिसिमोन के जीवन का लालच करने जैसा है, शायद। उसके शरीर में गड़गड़ाहट की शक्ति। बूम, एक गगनभेदी आवाज उभरी, और ग्रे थंडर के नियंत्रण में जियाओ यान की आकृति तुरंत लेइसी बीस्ट के पास पहुंची। ये पागल, उसे मार डालो। इस क्षण 3 लोगों की आंखों में हत्या का इरादा उतार चढ़ाव हुआ, और अंतहीन शक्ति एक विशाल महासागर की तरह थी, जो उग्र हो रही थी। अल्फुंगली, पवित्र स्वर्ग सील, फायर स्पिरिट पाम, 3 असामान्य रूप से मजबूत आवाजों के साथ, उन्होंने अपने बैकहैंड से गठन स्थान में जियाओ यान पर हमला किया। ऊर्जा किरण के ऊपर मृत्यु की एक मजबूत आभा बह रही थी। आकाश के ऊपर जियाओ यान के लिए इस समय उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उसकी हथेली के ऊपर बिजली के गोले की शक्ति मंद हो गई थी, और स्थिर लिसी जानवर में सभी ऊर्जा धीरे धीरे सभी के ध्यान के तहत जियाओ यान में इंजेक्ट की गई थी। शरीर के अंदर जियाओ यान का पहले से ही भयंकर शरीर और लेई मांग पहले से भी अधिक भयानक लग रहा था। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2196, Elf Island, Purple Flames। चरमरा, एक पल में जियो यान के शरीर पर 3 भयंकर हमले हुए, लेकिन यह उतना भयानक नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। गुलू, ये कैसे संभव है? ये किस तरह की शक्ति है? तीनों आदमी आकाश में जमी आकृति को सुस्त रूप से देख रहे थे। इस समय जियाओ यान न केवल ग्रे गड़गड़ाहट से भरा था, बल्कि इससे भी अधिक अत्यंत प्राचीन सियान ड्रैगन तराजू का एक निशान उभरा,
शक्ति सीमा तक बढ़ गई है। ड्रैगन परिवर्तन, प्रभुत्व का पैमाना। इस क्षणभंगुर भयानक डिफेंस के तहत तीनों का आक्रमण गुदगुदी की तरह कमजोर था। मेरा समय बर्बाद मत करो। जियाओ यान ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और लौंड हुआ की आकृति वापस ले ली गई। गड़गड़ाहट से घिरा हाथ एक ही समय में उन तीनों की ओर फैल गया और बेहद भयंकर गड़गड़ाहट वाले सांप बाहर निकल आए। वॉन्ड गूंज रहा है। 3 चांदी की गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन, रेंगते और घुमावदार, लगभग पलक झपकते ही 3 अल्फ पुरुषों के चारों ओर लिपटे हुए, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली भयानक आवाजों के साथ फूट रहे थे, जिससे उनकी शक्ति और भागने की उनकी क्षमता सीमित हो गई थी। जाओ, ये देखकर कि लेईसी जानवर पूरी तरह से जियाओ यान द्वारा अवशोषित किया गया था और उन तीनों पर जियाओ यान द्वारा हमला किया गया था, लाल लूट वाले आदमी के चेहरे पर एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और एक ठंडी आवाज उभरी। हालांकि इस इंसान की ताकत कमजोर है, लेकिन एक बार जब वह उससे लड़ता है तो उसके कमजोर दिखने वाले शरीर से जो लड़ने की शक्ति निकलती है, यहाँ तक कि वह पुनर्जन्म रंग के रूप में असहाय हो जाता है। इस मामले को जल्द से जल्द उसकी रॉयल हाइनेस राजकुमारी एलिस को सूचित किया जाना चाहिए। हट जाओ, लाल लूट वाले आदमी की आवाज गिर गई और बिना किसी हिचकिचाहट के वे तुरंत प्रकाश के 3 बीम में बदल गए, गठन स्थान के कमजोर बिंदु को तोड़ते हुए, और गति बिजली की तरह तेज थी, जिससे इसे रोकना असंभव हो गया। तुम तीनों बहुत चिंतित हो। आप कहां जाने की योजना बन रहे हैं? हालांकि इससे पहले कि वे तीनों गठन के स्थान से टूट गए, एक शून्य पैदा होने लगा। शियाओ यान इत्मीनान से बाहर निकल गया, मुस्कुराते हुए और अपने बगल में 3 लोगों को देखते हुए। उसके शरीर पर भयानक ग्रे थंडरबोल्ट थोड़ा धड़क रहा था, जिससे एक भयावह और भयानक शक्ति निकल रही थी। इंसान, अगर तुम चलते हो, बकवास करना बंद करो। कुछ उछालने के बाद जियाओ यान ने सीधे 3 लोगों को बेहोश कर दिया और ग्रे गड़गड़ाहट ने उन्हें मजबूती से बांधने के लिए एक श्रृंखला बनाई। थंडर टाइप बकेट कोर ने लेईसी बीस्ट की शक्ति को अवशोषित कर लिया है और यह अधिक से अधिक चमकदार प्रतीत होता है। युद्ध निर्माण मास्टर की ताकत को दिव्य शिलालेखों को इकट्ठा करने की भी आवश्यकता है। जाओ और पहले उनके साथ इकट्ठा हो जाओ। मुझे आशा है कि जियाओ ये ठीक है। बोलने के बाद गठन स्थान रद्द कर दिया गया था और जियाओ यान ने उन तीनों को पीछे की ओर ले जाया। उनके पास बस ब्लॉक करने के लिए गठन स्थान था, अन्यथा इतना बड़ा युद्ध आंदोलन निश्चित रूप से अन्य पावरहाउस को परेशान करेगा। मास्टर जियाओ यान, जब जियुक्सन ने जियाओ यान को 3 चकित और आकर्षक आकृतियों के साथ चलते हुए देखा, तो वह आश्चर्यचकित महसूस किया। हालांकि इन 3 लोगों की संयुक्त शक्ति भयानक है, यह मेरे हाथों में लहरें नहीं बना सकती है। शियाओ यान ने लापरवाही से उन्हें उन दोनों पर फेंक दिया। ये सभी एल्व्स के बीच आंतरिक विवाद थे। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, जियो यान उन्हें नहीं मारेगा। हालांकि ये तीनों लोग कोमा में हैं, लेकिन इनकी ताकत बेहद अजीब है। 3 लोगों की चरम अग्नि विशेषताएं मिलन के बाद उत्परिवर्तित हो जाएंगी और वे गड़गड़ाहट जैसे प्राणी लेईसी जानवर को बुला सकते हैं। पहली लड़ाई में जियाओ यान से मिलना अफसोस की बात थी। जियो यान के शरीर पर ग्रे गड़गड़ाहट थंडर लॉर्ड की शक्ति है। यहाँ तक कि अगर थंडर लॉर्ड की शक्ति थोड़ा सा भी स्रोत है, तो ये किसी भी तरह से इस तरह के पुनर्जन्म के बराबर नहीं है। मास्टर जियाओ यान की दिव्य शक्ति वास्तव में असाधारण है। शिमो ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह पुष्टि की गई थी कि वे तीनों ठीक थे, लेकिन वे भारी शक्ति के कारण अस्थायी रूप से बेहोश थे। गपशप करना बंद करो। मैं इस बार जियाओ यी के लिए यहाँ आया था, तो जियाओ यी की वर्तमान स्थिति क्या है? जियाओ यान शिमो के पक्ष में आया और इस तथाकथित अल्फ आदमी को देखा, जिसे जियाओ यी द्वारा संरक्षित किया गया था। यह आदमी एक साधारण अल्फ मैन से अलग नहीं है, जिसके नुकीले कान और थोड़ी लंबी नाक है, लेकिन उसके शरीर पर निशान के साथ उसने स्पष्ट रूप से एक भयानक लड़ाई का अनुभव किया। सर, ये सच है। हमारी दक्षिणी जनजातियों की स्थिति शायद अब अनिश्चित है। पश्चिमी जनजाति की राजकुमारी एलिस ने अपनी पूरी जनजाति को एकीकृत किया और मुझे एक साथ पकड़ने की कोशिश की। उनके सामने 3 पश्चिमी जनजाति में सर्वश्रेष्ठ हैं, 3 लेई लिंग दूत।
वे तीनों एक साथ पहले स्तर के पुनर्जन्म पावरहाउस के खिलाफ लड़ सकते हैं। हमारी दक्षिणी जनजाति की शीर्ष लड़ाइयों में केवल 2 बुजुर्ग हैं, एक पहले स्तर का और दूसरा पुनर्जन्म का। इसके अलावा अमर लोगों से लड़ने वाले 8 सितारा मेरे जैसे हैं। पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी जनजाति के कई मजबूत लोग अचानक हमारी जनजाति के किनारे पर दिखाई देने लगे हैं। श्री यी ने जनजाति की शक्ति को तितर बितर कर दिया और निशान का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह पश्चिमी जनजाति की चालों से पकड़ा गया। श्री मो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसकी आवाज में पश्चाताप का संकेत था। आखिरकार वह केवल एक पूर्ण 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल था, इसलिए उन तीनों को पकड़ना आसान नहीं था। क्या जियाओ यी ठीक है? शियाओ यान का दिल उत्तेजित हो गया, लेकिन उसने फिर भी गहरी आवाज में पूछा। सर, जियाओई और पुनर्जन्म स्तर के 2 बुजुर्ग जनजाति में बैठे हैं और मैं वयस्कों को वहां ले जाऊंगा। मैंने सुना है कि श्री जियाओ यी ने बहुत समय पहले आपका उल्लेख किया था। जब मैंने आज आपको देखा तो यह वास्तव में असाधारण था। शी मो ने मुस्कुराते हुए कहा, शियाओ यान कमजोर है, लेकिन लेई लिंग के 3 दूतों को हराने के बाद अब कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता है। वाह! अचानक जब वे तीनों हिलने वाले थे, दूर आकाश में एक कुरकुरा ईगल रोने की तरह एक असामान्य रूप से कठोर गुनगुनाने की आवाज निकली। क्या हुआ? शियाओ यान ने देखा कि जब ये गुनगुनाने की आवाज निकली तो उसके सामने जिक्सन और जिमो के भाव गरिमापूर्ण दिखाई दिए। ये हमारी जनजाति का रैली संकेत है। मुझे डर है कि कोई आ रहा है। मास्टर जियोयान, कृपया मेरा अनुसरण करें। शी मो को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसका शरीर बढ़ रहा था, उल्का में बदल गया और अपने जनजाति की दिशा में बह गया। लेई लिंग के 3 दूत आपको सौंप दिए गए हैं। मैं आयशा को ले जाऊंगा। जाओ। शियाओ यान ने आयशा को ले लिया और शी मो के नेतृत्व में वे दक्षिणी भूमि पर चले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था। अगर यह जियाओ यी के लिए बुरा था, तो वह इनकार करने वाला पहला व्यक्ति होगा। आकाश के समुद्र के विशाल स्थान में क्षेत्र विशाल है, रंग रंगीन है, और यह पृथ्वी पर एक परिभूमि की तरह सुंदर है, जिसमें परिभावना है। इस समय स्वर्ग सागर की सबसे दक्षिणी समृद्ध भूमि के पास यहाँ की हवा बारूद और युद्ध की अभूतपूर्व गंध से भर जाती है, जो लोगों को तरोताजा महसूस कराती है। बूम! युद्धग्रस्त अंतरिक्ष के ऊपर विभिन्न आकृतियों के एल्वेन आंकड़े अथक रूप से लड़ रहे हैं, और दूरी के केंद्र में एक अत्यंत बड़ा द्वीप सभी शक्ति को अलग कर देता है, लेकिन इस समय अंदर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती है। विशाल द्वीप में ऊर्जा इतनी दमघोंटू है कि यह एक चिपचिपे तरल की तरह है। अब यहाँ के अंदर हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव प्रसारित होते हैं, साथ ही एक बेहद भयंकर सदमे की लहर होती है, जो आकाश और पृथ्वी को प्रभावित करती है। इस अल्फ द्वीप को तबाह कर दिया। जनजाति के लिए, लॉर्ड जियाओ यी के लिए, चलो उन सभी दुश्मनों को मार डालो जो हमारे जनजाति पर आक्रमण करते हैं। द्वीप में रक्त प्रकाश उभरता रहा और दहाड़ लगातार थी, लेकिन यह अभी भी हार की स्थिति को नहीं बदल सका। मेरे प्रभु, दक्षिणी जनजाति के लड़ाके अब सभी को पकड़ लिया गया है और विरोध करने के लिए केवल 100 से कम लोग बचे हैं, जिनमें 2 संसार बुजुर्ग और लॉर्ड जियाओ यी शामिल हैं। वे सभी अल्फ द्वीप में सिकुड़ गए हैं। हमने श्री यी को पकड़ने के लिए पूर्ण शक्ति के साथ अल्फ द्वीप को दबाने की कोशिश की, लेकिन हम पर किसी प्रकार की अत्यंत प्राचीन लौ की बमबारी की गई। इस तरह की शक्ति श्री यी के शरीर पर पुनर्जन्म चिन्ह में शेष आग की शक्ति प्रतीत होती है। चिकनी और चिकनी जंगल में गहरी जमीन पर केवल 10 लोगों की एक टीम यहाँ दिखाई दी, लेकिन केवल 10 लोगों की इस टीम में सबसे कमजोर लोग सभी 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स के अंतिम चरण में थे। यहाँ तक कि पहल 3 बूढ़े पुरुषों के लिए उनके शरीर से निकलने वाले बढ़ते उतार चढ़ाव बेहद भयानक हैं। इस तरह की शक्ति पुनर्जन्म है। 3 पुनर्जन्म। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2197, Conspiracy। हाँ, दक्षिणी जनजाति के सभी बंदियों को लाने के लिए मेरा आदेश पारित करें। मूर, आप जिम्मेदार हैं। यह अफवाह है कि दक्षिणी जनजाति के श्री यी दयालुता और शक्ति के स्वामी हैं।
इस बार दक्षिणी जनजाति उसकी रॉयल हाइनेस की छोटी चाल से टूट गई थी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उसका अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या उसके अधीनस्थ अधिक महत्वपूर्ण है। सिर वाले बूढ़े आदमी के शब्दों में एक हल्की आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति उभरी, और वह शांत था, जैसे कि यह सब उसकी राय में सिर्फ एक मजाक था। हाँ, श्रीमान चीफ, अल्फमैन, जिसे बूढ़े आदमी द्वारा मूर कहा जाता था, सम्मान पूर्वक कहा। आग के लोगों की एक गहरी विरासत है, और वे निश्चित रूप से बाहरी नहीं हैं, लेकिन वे चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। अल्फ द्वीप का क्षेत्र बेहद बड़ा है, जो लगभग 100 मील को कवर करता है, लेकिन अब ये पश्चिमी जनजाति के कई मजबूत पुरुषों से घिरा हुआ है, और संपीड़न केवल 1 किलोमीटर है। अल्फ द्वीप की परिधि पर लगभग 10 मीटर की नदी बहती है। इस नदी के ऊपर अनगिनत बैंगनी लपटें घूमती हैं, और हर धड़कन नदी को बाईपास करने और अल्फ द्वीप में कदम रखने की कोशिश करेगी। पीछे हटो, ऐसा लगता है कि इस बैंगनी लौ में उनके लिए घातक खतरा है। अल्फ द्वीप ऊर्जा अवरोध की एक परत से लिपटा हुआ था, और अवरोध के किनारे के चारों ओर बैंगनी लपटों के घेरे मंडरा रहे थे, और स्वर्ग के अंतिम शेष टुकड़े को कसकर संरक्षित किया गया था, और यहाँ तक कि बैंगनी लपटों में एक आकर्षक और परी आकृति थी। अगर यह मंडरा रहा है, तो उस तरह की शक्ति के तहत यहाँ तक कि पुनर्जन्म पावरहाउस को भी केवल मंद किया जा सकता है। सर, अपनी ताकत बहाल करने के लिए कुछ दवा की गोलियां लें। इस समय अल्फ द्वीप के अंदर शांत पहाड़ी धारा में एक भव्य आदमी के बगल में 2 पुरानी आकृतियां और एक सुंदर और रंगीन अल्फ महिला है। आदमी एक चट्टान पर क्रॉस पैर बैठा था, उसकी आंखों में कुछ प्रकार के प्राचीन उतर चढ़ाव थे, और यहाँ तक कि उसकी भौहों के केंद्र में बैंगनी लपटों के निशान ने एक विशेष और रहस्यमय निशान बनाया, जो धीरे धीरे धड़क रहा था। एक पतले शरीर और सुंदर गालों के साथ स्पष्ट रूप से एक उदास आभा है, लेकिन यह आंकड़ा जियो यान के लिए बहुत परिचित है। जियो ये आज का जियाओई अब नई अग्नि आत्मा नहीं है जो वह हुआ करता था, पवित्र लौ भ्रूण के विकास और पुनर्जन्म की मुहर के साथ, और उसकी स्थिति पहले से ही 3 प्रमुख जनजातियों के दक्षिणी जनजाति के कमांडर है। कुछ लड़ते हैं। प्रतिशोधी ऊर्जा को बहाल करने के लिए गोलियां, साथ ही चोटों को बहाल करने के लिए गोलियां, उन्हें घायल भाइयों में वितरित करें। जियाओ यी ने चारों ओर नजर डालने के बाद उसने देखा कि उसके पीछे चलने वाले अल्फ पर चोटें आशावादी नहीं थी, और उसकी आंखों में एक दुर्लभ शीतलता दिखाई दी। मेरे प्रभु, स्थिति अब संकट में है। बाद में हम शून्य को जबरन तोड़ने और आपको स्वर्ग के समुद्र से दूर भेजने के लिए हर किसी की ताकत इकट्ठा करेंगे। ऐसा लगता है कि काफी देर तक सोचने के बाद दोनों समसारा बुजुर्गों ने शियाओ यी से बात की। दूसरे सीनियर्स, तुम कौन हो? शियाओ यी भौचक्का रह गया। उसकी आंखों में एक मजबूत जानलेवा आभा थी। इस बार वह वास्तव में लापरवाह थी। मेरे भगवान, राजकुमारी एलिस ने हम पर हमला करने के लिए पश्चिमी जनजाति की सेना भेजी, और हमें पकड़ लिया गया। इसके अलावा हमारी 2 जनजातियों के बीच लड़ाई की ताकत आनुपातिक नहीं है। एक बार जब आप पकड़े जाते हैं, तो हमारी दक्षिणी जनजाति की आखिरी उम्मीद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। जब तक आप उन चीजों को जगा सकते हैं जो लंबे समय से आग में सो रहे हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वह इसके लायक है। यह अफसोस की बात है कि अन्य 2 जनजातियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के बेतुके कार्य किए। वे स्पष्ट रूप से आपको निशाना बना रहे हैं, प्रभु महोदय। यदि आप पकड़े जाते हैं, तो दोनों निर्वाचक प्रभु के जीवन की उपेक्षा करेंगे और प्रभु के शरीर में पुनर्जन्म की छाप को जबरन जब्त कर लेंगे, और फिर दोनों बुजुर्ग उदास और चिंतित दिखने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। दूसरी ओर, दूर नहीं थे अन्य एल्व्स, मूल रूप से सुंदर पुरुष और महिलाएं गरिमापूर्ण उपस्थिति के साथ थे, लेकिन अब उनके गाल विकृत हैं, उनके कपड़े खून से टपक रहे हैं, और उनकी बाहों और शरीर पर बड़े और छोटे निशान हैं, जो उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता को बहुत कम कर देते हैं। अगर मैं चला गया, तो आप सभी पूरी तरह से यहाँ गिर जाएंगे। अब इसके बारे में बात मत करो। यहाँ तक कि अगर हम अंतिम सैनिक से लड़ते हैं, तो हमारे दक्षिणी जनजाति में कभी भी कोई गद्दार नहीं होगा जो प्राधिकरण के बिना भागता है। शियाओ यी ने हाथ हिलाया और निर्णायक रूप से कहा,
ओह, पुनर्जन्म के दो बुजुर्गों की आंखों में राहत की एक मजबूत भावना थी। हालांकि इस वयस्क का स्वभाव बहुत अच्छा है और वह हत्या करने में निर्णायक है, लेकिन अब उसके लिए खुद की रक्षा करना मुश्किल है। बूम! जैसे ही हर कोई बात कर रहा था, अल्स द्वीप के बाहर से एक तेज आवाज उभरी। क्या हुआ? जियाओ यी जल्दी से उठ गया और उसके पीछे अल्स गार्ड के समूह से पूछा। अरे, श्री यी, आपको क्या लगता है कि यह क्या है? अल्स द्वीप के बाहर अंतरिक्ष से सीधे एक डरावनी हंसी गूंज उठी। स्क्वीक! एक आवाज के साथ, अल्समैन मूर अभी पर्पल फायर नदी के किनारे पर दिखाई दिया। उसका शरीर तुरंत हवा में उठा, और उसकी हथेली की लहर के साथ, शून्य से दो मरने वाली आकृतियां उभरी। दो लोगों पर आभा बेहद कमजोर थी, और अल्स बेड़ियों ने उनके आंकड़ों को मजबूती से बांध दिया। ये है, लॉर्ड जियाओ यी के 3 अंगरक्षकों में से दूसरा। ये पागल आदमी। अल्स द्वीप में दर्जनों एल्व्स ने ये देखा, उनकी मुठ्ठियां एक साथ रगड़ी गईं, और उनकी आंखें अनजाने में लाल हो गईं। मेरे लिए घुटने टेक दो। उसके पीछे दिखाई देने वाले अल्समैन मूर के मुंह के कोने पर अवमानना का निशान था। अपनी उंगली के एक झटके से, उसने दो पुरुषों के टखनों को छेद दिया, और रक्त अनियंत्रित रूप से बह गया। ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर शियाओ यी को उकसा रहे हैं। मूर, बहुत दूर मत जाओ। मुख्यालय में स्पष्ट नियम थे कि आंतरिक लड़ाई में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप फायर एल्व्स के मुख्यालय के अधिकार को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अल्स द्वीप में, जियाओ यी के बगल में अल्स महिला दहाड़ी, और मोटा क्रोध ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बाहर निकल आया। अरे, मुख्यालय द्वारा जारी नियम ये है कि मृत्यु और चोट सख्ती से प्रतिबंधित है। मैंने ऐसा सिर्फ कुछ अज्ञानी लोगों को सबक सिखाने के लिए किया था, इसलिए ये समझ में आता है। यह अफवाह है कि दक्षिणी जनजाति के कमांडर, लॉर्ड जियाओ यी, एक उज्ज्वल गुरु हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका नाम सच नहीं है। मैं 3 की गिनती करता हूँ। अगर मैं दिखाई नहीं देता, तो मैं उन दोनों को मार डालूंगा। राजकुमारी की जीत के लिए, भले ही मैं अपराध बोध सहन करूं, ये ठीक है। मूर ने व्यंग्य किया और कहा, उसके चारों ओर का शून्य थोड़ा कांप रहा था, जैसे कि इसमें किसी प्रकार की भयानक शक्ति थी। एक परी द्वीप में एल्व्स को चुभने वाली एक लंबी आवाज सुनाई दी। आवाज मौत की घंटी की तरह थी। एक बार जब ये दायरे में पहुंच गया, तो मुझे डर है, सर, आप नहीं जा सकते। ये स्पष्ट रूप से एक साजिश है। दोनों समसारा बुजुर्गों ने कांपती आवाजों के साथ कहा। वे जियाओ यी के दिल को अच्छी तरह से जानते थे। अब, क्या कोई और बेहतर तरीका है? जियाओ यी उठ गया, बैंगनी लपटें उसके पूरे शरीर पर थोड़ी फैल गईं, और एक सुंदर महिला भूत दिखाई दिया। फिर भी, ये जियो यी के शरीर पर कमजोरी की भावना को छिपा नहीं सका। 2 क्रैक। जब उसने 2 की गिनती की, तो मूर की हथेली लुढ़क गई, और भूरे रंग की लपटों का एक गुच्छा उभर आया। फिर, बिना किसी कवर के, ये सीधे 2 अल्फ पुरुषों की आत्माओं में गिर गया। दर्दनाक स्पर्श ने उनके चेहरे को विकृत कर दिया। ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय पूरी तरह से गिर जाएगा। बड़े हो गए, चलो, यह एक साजिश है, हमें अकेला छोड़ दो। इस जीवन में आपका अधीनस्थ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आत्मविनाश, अल्फ महिमा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, और फिर उनके पूरे शरीर पर चमकदार प्रकाश के विस्फोट दिखाई दिए, और धार्मिकता उभरी, अप्रत्याशित रूप से वर्तमान कठिन स्थिति को कम करने के लिए आत्मविनाश का उपयोग करना चाहती थी। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2198, CO Yi shows up. अपने आप को उड़ा देना चाहते हैं? यह इतना आसान नहीं है, अल्फमार्क, मुझे दबाओ। मूर ने ठंडे स्वर में सूंघकर 2 लोगों के भीतर बेचैन अल्फ स्रोत को अपने हाथों के बीच दबा लिया। अचानक, आसपास की जगह में चमकदार और हिंसक ऊर्जा हर किसी के ध्यान के तहत शांत हो गई। ऐसा लगता है कि तथाकथित मिंगजू महत्वपूर्ण क्षणों में आपके जीवन और मृत्यु की उपेक्षा करेगा। उस मामले में, हमारी राजकुमारी की कमान के तहत रहना बेहतर है। मूर की व्यंग्यात्मक आवाज कभी नहीं रुकी, जैसे कि वह जानबूझकर जियाओ यी और अन्य लोगों के धैर्य को उकसा रहा था। सर, ये है, वयस्कों के बारे में क्या?
पुनर्जन्म के दो बुजुर्गों और अल्फ महिला ने एक साथ पीछे की ओर देखा, लेकिन पाया कि जियाओ यी की आकृति एक पल में गायब हो गई। 3. आवाज के अंत में मूर के शरीर से भारी ऊर्जा बाहर निकल गई, जैसे कि उसके हाथ की हथेली पर एक चमकदार ऊर्जा ब्लेड मंडरा रहा था। सेन लेंग के हमले ने दोनों के गले में अपनी कलाई काट दी। मेरे अधीनस्थ, तुम्हारे लिए इस तरह अपमान करना आसान नहीं है। अल्फ द्वीप के ऊर्जा अवरोध के ऊपर एक छोटी सी खाई से एक हल्की आवाज उभरी, जो गड़गड़ाहट की तरह चमक रही थी। अनगिनत अल्फ पावरहाउस के दिमाग को भर रही थी। इस समय एक पतला आंकड़ा इसे पार कर गया, यहाँ तक कि मूर का हमला उनकी टीमवर्क से टूट गया था। निश्चित रूप से वो एक मास्टर है, लेकिन अंतरिक्ष सील। मूर ने अपनी हथेली उठाई, उसकी असीम मुस्कान स्पष्ट थी, और अंतरिक्ष की चमकदार आभा तुरंत बैंगनी आग नदी पर कूद गई, जिससे जियाओ यी के पीछे पीछे हटना अवरुद्ध हो गया। जियाओ यी को बाहर निकालो और उसके पीछे हटना बंद कर दिया। यही उसका उद्देश्य है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। जियाओ यी की आंखों में बैंगनी लपटें भयंकर रूप से गरज रही थी, और उसके शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा व्याप्त था। उसका क्रोध सीमा तक दबा दिया गया था, और जियाओ यी स्वाभाविक रूप से अग्नि आत्मा मुख्यालय द्वारा प्रख्यापित नियमों को ध्यान में नहीं रखता था। ये पश्चिमी जनजाति के लोग बहुत धोखा दे रहे हैं। यदि आप सिकुड़े हुए सिर के साथ कछुआ बने रहते हैं, तो हम सभी आपकी मदद नहीं कर सकते। यह अफसोस की बात है। यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप एक बड़ी योजना बनाएंगे। 3 वयस्कों, मैं इसे अगली बार आप पर छोड़ दूंगा, मूर ने कहा। आसपास का शून्य कुछ बेहद भयानक बल द्वारा ध्वस्त हो गया था, और 3 बेहद भयानक आभा उभरी। हे जियाओ यी, चलो इसे जल्द से जल्द लेते हैं। 3 जोरदार बूढ़े आदमी बेहोश हो गए। पुराने चेहरों पर कुछ रेखाएं होती हैं, जो बेहद रहस्यमय होती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं। उनके शरीर में निहित सांस किसी भी तरह से सरल लोगों के बराबर नहीं है। दोनों पुनर्जन्म क्रम के चरम पर हैं, और दूसरा पहले पुनर्जन्म क्रम में है। पश्चिमी जनजाति की सच्ची विरासत। पश्चिमी जनजाति के प्रमुख 2 पुनर्जन्म बुजुर्ग। आप वास्तव में मेरी ओर देखते हैं, शियाओ यी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में बैंगनी लपटें अधिक से अधिक तीव्र हो गईं, और यहाँ तक कि उसकी भौहों के केंद्र में पुनर्जन्म के निशान ने एक कोमल गर्मी दिखाई। जाओ, उसे पकड़ो, उसे जिंदा पकड़ो। बूढ़े प्रमुख की आवाज गिर गई, और उसके आसपास के 2 समसारा बुजुर्ग प्रकाश की 2 किरणों में बदल गए, जल्दी से जियाओ यी का पीछा करते हुए और मारते हुए, रास्ते में शून्य को पार करते हुए, भूरे रंग की लपटों को लाते हुए, दुनिया को हिला देते हुए। क्रैक, एक आवाज के साथ, जब पश्चिमी जनजाति के 2 समसारा बुजुर्ग जियाओ यी के पास पहुंचे, तो वे अचानक ऊर्जा तरंगों से फट गए। हे मेरे प्रभु, मैं आपके प्रभु का अनुसरण करने की शपथ लेने के लिए तैयार हूँ। मार डालो। दक्षिणी जनजाति में 2 पुनर्जन्म बुजुर्गों ने नेतृत्व किया। शेष सभी अल्फ पुरुष उभरे, और अल्फ महिला शुरू से अंत तक जियाओ यी के साथ थी, जैसे का उसकी रक्षा कर रही हो। जाओ, क्रैश। भयानक टकरावों की एक लहर शुरू हुई, और अंतहीन बारूद के धुएं ने यहाँ शून्य को भर दिया। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं आपको खुद गिरफ्तार करता हूँ। अल्फ गुप्त कौशल। पश्चिमी जनजाति के प्रमुख की आवाज सुनाई दी, और पूरे शरीर से भूरे रंग की लपटों के विस्फोट उभरे। आग की लपटों ने एक बेहद शॉपिंगमोड तेज ब्लेड का निर्माण किया, और ब्लेड की नोक पर ठंडी रोशनी के विस्फोट हुए। वॉन्ग गूंज रहा है। गूंजने की आवाज आई। प्रमुख का शरीर शून्य में डूब गया, और जब डू दिखाई दिया, तो वह पहले से ही कुछ मीटर की दूरी पर जियाओ यी के पास आ गया था, एक ज्वलंत ब्लेड पकड़े हुए, और जियाओ यी के मुख्य बिंदु को मार डाला। जियाओ यी की आंखों में बैंगनी लौ उमड़ पड़ी, उसकी हथेली के चारों ओर लपेटा गया, और सीधे बड़े प्रमुख के ज्वलंत ब्लेड के खिलाफ विरोध किया। क्रैक, एक आवाज। पुनर्जन्म का पहला स्तर वास्तव में असाधारण है। शियाओ यी ने अपने दिल में ऐसा सोचा। उसी समय उसका शरीर कांप गया और तेजी से पीछे हट गया, और उसके शरीर में ताकत अशांत और लुढ़क गई। जाहिर है, एक साधारण लड़ाई के बाद जियाओ यी अपने शरीर में तथाकथित सरदार से परेशान हो गया है। PFFT
जियाओ यी के शरीर की शक्ति एक झटके से हिलने के बाद अल्फ प्रमुख आलसी लग रहा था, और एक आकस्मिक शॉट के साथ उसके चारों ओर कई ऊर्जा बीम दिखाई दिए। सांस में एक अनूठा भयानक शक्ति थी, और फिर बिना किसी अपवाद के वह मारा और जियो यी के अल्फ पावर हाउस पर बचाव के लिए आया। उनकी ताकत लगभग सभी 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल स्तर पर हैं, और समसारा स्तर के हमलों से उनके शरीर पर कितनी बुरी तरह से प्रहार किया गया। उनके शरीर एक ऐंठन की तरह हिंसक रूप से ढह गए। पुनर्जन्म स्तर के हमले इन अल्फ योद्धाओं के लिए बेहद विनाशकारी हैं जो जियाओ यी का समर्थन करते हैं। कमजोर लोग रक्त धुंध में ढके हुए हैं, उनकी त्वचा पर खून के धब्बे हैं, और जो मजबूत हैं, उनके शरीर भी तेजी से पीछे हट रहे हैं। डिजिटल अल्फ योद्धाओं के शरीर एक गिरे हुए फूल और विलो की तरह जमीन की ओर गिर गए। क्रैक। दक्षिणी जनजाति में 2 पुनर्जन्म बुजुर्गों को पता था कि अब दक्षिणी जनजाति की ताकत बिखर गई थी, और उनके लिए उनके विरोधी होना असंभव था। तुरंत सत्ता चौंक गई, और पश्चिमी जनजाति के 2 पुनर्जन्म पावरहाउस तुरंत वापस हिल गए, गुप्त रूप से एक गहरे अंतरिक्ष गलियारे के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रहे थे। एक अंतरिक्ष चैनल। बूढ़े मुखिया ने भौहें सिकुड़ी, और उसकी नजर 2 संसार बुजुर्गों के पीछे एक काले बादल की परत पर पड़ी। काले बादल की परत में अंतरिक्ष की एक अत्यंत राजसी शक्ति उभरी, जो स्पष्ट रूप से बाहरी दुनिया को जोड़ने वाला एक चैनल है। लीना, वयस्कों को जाने के लिए ले लो, आकाश के वर्तमान समुद्र को छोड़ा नहीं जा सकता है। पुनर्जन्म के 2 बुजुर्गों ने कई अल्फ योद्धाओं के हमलों का कड़ा विरोध किया। हाथ के निशान बिजली की तरह बदल गए, और अंतरिक्ष मार्ग काले बादलों में मंडरा रहे थे। सर, मेरा अनुसरण करो। लीना ने जियाओ यी की बढ़ती बैंगनी लौ को नजरअंदाज कर दिया, अपने पतले हाथ को फैलाया, जियाओ यी को सीधे खींच लिया, और काले बादल में बह गया। लीना, धन्यवाद, लेकिन एक मर्दाना आदमी को 3 फुट की तलवार ले जानी चाहिए, और एक अमिट कर्तव्य बनाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता। बोलते समय जियाओ यी के शरीर पर बैंगनी लपटें गड़गड़ाहट की तरह गिर गईं, जिससे पूरा अंतरिक्ष अलंकृत हो गया। तुम चुप क्यों खड़े हो? चलो। पुनर्जन्म के 2 बुजुर्ग हताश होकर दहाड़े। उनके शरीर की शक्ति मुरझाने के करीब थी, और वे जियो यी और लीना को गतिहीन देखकर दहाड़ रहे थे। जाना चाहते हैं? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? पुराने प्रमुख ने शूटिंग के अवसर का लाभ उठाया, और भारी अशांत ऊर्जा जियाओ यी और अंतरिक्ष बादलों पर जमकर बरसी। इसमें निहित भयानक ऊर्जा, अगर यह किसी भी मजबूत व्यक्ति को मारती है, तो संसारा भी केवल दुखी होगा। जाओ। जियाओ यी ने अल्फ महिला लीना को अपने बगल में बाहर निकाला, और तुरंत उसका शरीर पूर्व के हमले के बाद संपर्क में आया। पीएफएफटी। जियाओ यी को इस गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। खून का एक मुंह निकल गया, उसका चेहरा बेहद पीला था, और उसके पूरे शरीर पर बैंगनी लपटें मंद हो गईं। ये सिर्फ बाद की घटना है, और इसमें इतनी भयानक शक्ति है कि अगर असली हमला गिरता है, तो मुझे डर है। आगे बढ़ो और हर किसी को मार डालो। पुराने प्रमुख ने हमला करने का बीड़ा उठाया, और जैसे ही उसकी हथेलियां लुढ़क गईं, भयानक शक्ति ने शेष दर्जनों अल्फ योद्धाओं पर हमला किया जो हठपूर्वक विरोध कर रहे थे। ZG त्यानयंग। जियाओ यी ने अपने चारों ओर से ऊर्जा के अनगिनत विस्फोटों को देखा। उसकी भौहों के बीच पुनर्जन्म का निशान उज्ज्वल रूप से चमक रहा था, और आकाश की एक सुंदर विशाल छाया ने सभी अल्फ योद्धाओं को घेर लिया। क्रेक। भले ही जियाओ यी में पुनर्जन्म सील की वृद्धि हुई है, लेकिन केवल 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल ताकत से भरा है, और अभी भी इतने सारे मजबूत लोगों की रक्षा करनी है। विशाल आत्मा छाया ढह गई और इस भयानक शक्ति के आक्रमण के तहत लगभग तुरंत खुल गई। जियाओ यी का शरीर इस भारी दबाव और विनाशकारी बल के हमले के तहत मुड़ने लगा, और कान, नाक, छिद्रों आदि से खून बाहर निकल रहा था। लानत है, क्या तुम मरने जा रहे हो? मौत की किरण को देखते हुए जियाओ यी के शरीर को हिलाना मुश्किल था। उसने केवल अपने पूरे शरीर पर दुखद दर्द का धब्बा महसूस किया, जिससे जियाओ यी जुनमेई के चेहरे पर एक मोटी उदासी छा गई, और एक धीमी गर्जना सुनाई दी। कुछ ही दूरी पर हजारों मीटर के एक ज्वलंत जानवर ने पुराने प्रमुख के अभिव्यक्तिहीन शॉपिंग मोड नियंत्रण के तहत जल्दी से जियाओ यी पर हमला किया। उस तरह की लड़ाई में केवल एक चीज जो हर किसी का इंतजार कर रही है वह विनाश है।
Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2199, Brothers Meet। बड़े हो गए, सर जियाओ यी की शक्ति की सुरक्षा में कई अल्फ योद्धाओं ने जियाओ यी को ऐसे संकट में देखा, उसके छिद्र सूज गए, उसके शरीर से खून अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रहा था, उसकी आंखें लाल रंग की थीं, और उन्होंने जीवन और मृत्यु के लिए इनसे लड़ने की कसम खाई। अग्नि एल्व्स के बीच प्राचीन काल से कई शाखाएं रही हैं। यदि यह जियाओ यी का नेतृत्व नहीं होता, तो उनके दक्षिणी जनजाति के लोग अन्य दो जनजातियों द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गए होते। बड़े हो गए, नहीं, असगल लीना का शरीर बढ़ रहा था, और वह तुरंत जियाओ यी के बगल में रेंगने लगी। वो सबसे पहले नोटिस करने वाली थी कि जियाओ यी के शरीर पर बैंगनी लपटों ने अचानक विघटन के संकेत दिखाए। नर्म शरीर अचानक जियाओ यी की ओर दौड़ा। घुटने की एक मोटी आवाज थी, लीना, मुझे जाने दो। जियाओ यी का रंग काफी बदल गया, लेकिन उसके शरीर की सारी शक्ति लगभग एक ही समय में उबल गई। शक्ति के उतार चढ़ाव के उस स्तर के साथ, मुझे डर है कि आत्म विनाश के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पुनर्जन्म की मुहर, बैंगनी लपटों और 8 सितारा डो जियान के आत्म विनाश की शक्ति के साथ, मुझे डर है कि यह आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। लिटिल यी, क्या आपको अभी भी याद है कि आपने मुझसे क्या शपथ ली थी? मैं तुम्हें अपने आदेश के बिना मरने की अनुमति नहीं दूंगा। लीना की आंखें लाल थीं, उसने जबरन अपनी सुबकते हुए अपनी नाजुक हथेली को उठाया और जियाओ यी के आत्म विनाश को रोकने की कोशिश करते हुए जियाओ यी की कलाई को क्रूरता से पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैंने तुमसे कुछ वादा किया था। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मुझे डर है कि यह अगली बार होगा। जियाओ यी की आवाज असामान्य रूप से कोमल थी, लेकिन उसके शरीर में आभा एक ज्वालामुखीय गड्ढे की तरह थी, जो बाहर निकलने वाली थी। हर किसी ने देखा कि जियाओ यी का शरीर फूलने लगा और बाहर निकलने लगा, और बैंगनी लपटें बह गईं, पूरे अल्फ द्वीप को जला दिया, जिससे एक भव्य बैंगनी चमक बन गई, जिसमें एक अवर्णनीय भयानक लहर थी। तुम बड़े झूठे हो। लीना फूट फूट कर रोने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। वो जियाओ यी के शक्ति संयम से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन उसके पास अपने शरीर पर नर्म जोर महसूस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उन सभी को अंतरिक्ष में बादलों के खिलाफ धकेल रहा था। इस तरह की कार्रवाई के साथ, जियाओ यी बड़े प्रमुख के हमले को रोकने और उन सभी को यहाँ से बचाने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना चाहता था। पूरी जनजाति के अस्तित्व के लिए अपने स्वयं के जीवन का आदान प्रदान करना वास्तव में एक मालिक है, लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह की शक्ति है, आप बुरी किस्मत से बच नहीं सकते। पुराने प्रमुख की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी, लेकिन वह जियाओ यी के बारे में बेहद बेशर्म था। उसके शरीर की गति बिजली की तरह तेज थी, और उसके हाथ की हथेली में थोड़ा झिलमिलाते भूरे रंग के पैटर्न के साथ एक हल्का पैटर्न जियाओ यी की ओर बढ़ रहा था। बूम! जियाओ यी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, बाकी लोगों को यहाँ से बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन सरदार की भयानक हथेली के सामने, उसका पूरा चेहरा बेहद गंभीर था, और उससे मौत की आभा थी। मर जाओ! जियाओ यी की डरावनी रक्षा और उसके आत्म विनाश की पूर्व संध्या पर उत्पन्न भयानक ऊर्जा ने बड़े प्रमुख को एक भी सांस के लिए नहीं रोका। शून्य गूंज रहा है, PFFT, एक आवाज के साथ। इस विस्मयकारी आक्रमण के खतरे के तहत, जियाओ यी का शरीर अचानक बर्फीला ठंडा हो गया, उसकी रक्तरेखाएं तुरंत जम गईं, उसकी चेतना धुंधली होने लगी, और पुनर्जन्म की छाप में निहित बैंगनी लो और भी पागल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल ये पूरी तरह से विस्फोट हो जाएगा। इस क्षण, जियाओ यी के शरीर के चारों ओर शून्य अचानक खुल गया, और एक सियान वस्तु जल्दी से हर किसी के दृष्टि क्षेत्र में उछल गई, जो जियाओ यी को ढक रही थी। इस वस्तु की सुरक्षा के साथ, जियाओ यी का दबाव बहुत कम हो गया था। बैंग बैंग बैंग! पुराने प्रमुख ने इसे हथेली से थप्पड़ मारा, लेकिन पुनर्जन्म स्तर का हमला जो आसानी से जियाओ यी को मिटाने के लिए पर्याप्त था, बिना किसी ऊर्जा तरंग के एक जिद्दी पत्थर से टकराने जैसा था, और यहाँ तक कि प्रमुख को अपने हाथ की हथेली से बाहर फैलाने का कारण बना। सदमे की लहर का दर्द? क्या? बूढ़े मुखिया के चेहरे पर एक खाली नजर थी।
उन्होंने केवल यह महसूस किया कि जियाओ यी के बगल में दिखाई देने वाली सियान वस्तुएं उनकी कल्पना से कहीं अधिक थीं। उसका शरीर जल्दी से पीछे हट गया और उसकी आंखें चारों ओर देखती रहीं। वो आदमी जो रक्षा के इस स्तर को प्रदर्शित कर सकता है, वो किसी भी तरह से एक साधारण पीढ़ी नहीं है। मिस्टर चीफ, गार्ड्स के वॉइस ट्रांसमिशन के अनुसार ऐसा लगता है कि कोई तेज गति से यहाँ की ओर भाग रहा है। पहचान अज्ञात है। उनमें से जियाओ यी के 3 मुख्य अंगरक्षकों में से एक, शिमो की आकृति भी उनके साथ है। लेकिन दक्षिणी जनजाति की रक्षा के लिए हमने जिन गार्डों को भेजा था, वे सभी बेहोश हो गए थे। रूढ़िवादी अनुमान है कि धूमकेतु एक पुनर्जन्म स्तरीय पावरहाउस होना चाहिए और दक्षिणी जनजाति से एक सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। आने वाला असगार्ड घबराया हुआ लग रहा था और आसपास के शून्य को सतर्कता से देख रहा था। दक्षिणी जनजाति की सेना को पहले ही हमारे द्वारा कब्जा कर लिया गया है और नियंत्रित किया गया है, और कोई अन्य सुदृढ़ीकरण नहीं है। यह अजीब है। मुझे एक स्टॉप दें। बूढ़े मुखिया ने हाथ हिलाकर यहाँ लड़ाई रोक दी, क्योंकि नीले प्रभामंडल से डर का भाव था जो उसने लंबे समय से नहीं देखा था। बेटा, मर जाओ। इस तरह के वाक्य को सुनकर मूर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह एक योगदान देने के लिए उत्सुक था और तुरंत आंकड़े को खाली कर दिया, सीधे जियाओ यी को मार डाला। उनके दृष्टिकोण से जियाओ यी के आसपास सियान वस्तुएं सिर्फ एक तुच्छ रक्षात्मक बाधा प्रतीत होती हैं। जब तक वह जियाओ यी को खुद पकड़ता है, ये पहली योग्यता है। ऐसी योग्यता और अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं। लानत है। मूर के हमले को देखकर जियाओ यी ने ठंडी प्रतिक्रिया दी और अपने शरीर में क्यूई से लड़ने के शोर में वह केवल ऊर्जा की धुंध बनाने के लिए बैंगनी लौ को अपनी त्वचा से जोड़ सकती थी। विरोध करने की कोशिश करते हुए आत्मा विनाश की शक्ति भी शांत हो गई। ऐसा लगता है कि आपके सामने नीली वस्तु कुछ हद तक कछुए के खोल के समान है और उस पर एक परिचित आभा है। यह क्या है? मर जाओ। मूर के हाथ बाज के पंजे में बदल गए। जियाओ यी पर आक्रमण बह गया। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान एक पागल आदमी के दिल की धड़कन की तरह थी। क्रैक। यदि आप काले हाथ का उपयोग करते हैं तो आपको फायर एल्फ नहीं माना जा सकता है। प्रकाश की 2 धाराएं अचानक दूर से बाहर निकली और मूर के शरीर को एक गेंद की तरह 1000 किलोमीटर दूर एक सियान आकृति द्वारा बाहर निकाल दिया गया और स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े में हड्डियों के बिखरने की आवाज आई। असाधारण रूप से कठोर। इस समय दर्शक चुप हैं। एक पावरहाउस जो 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल परफेक्शन को एक पैर से चींटी की तरह खेलने के लिए तैयार कर सकता है, ये किस तरह की पवित्रता है? पीएफएफटी, मूर को जियो यान ने सैकड़ों मीटर की दूरी से लात मारी थी। वह निशान में ढका हुआ था और यहाँ तक कि उसका जीवन मरने के कगार पर था, जिससे पश्चिमी जनजाति के कई अल्फ योद्धा डर गए थे। इस दक्षिणी जनजाति से ऐसा भयानक पावरहाउस कब उभरा, और दक्षिणी जनजाति में बचे लगभग 100 लोग भी अनगिनत सवालों से भरे हुए हैं। कौन है ये अचानक का दृश्य? इस समय 2 पुरुषों और घोड़ों ने एक ही समय में अपने हमलों को रोक दिया। उन्होंने आकाश को अल्फ द्वीप से बहुत दूर नहीं देखा। जल्दबाजी में हवा की आवाज आई, साथ में एक पतली काली शर्ट वाला आदमी भी था। प्रतीत होता है कि आकर्षक आकृति, लेकिन उसके शरीर में निहित शक्ति हर किसी को ठंड महसूस कराती है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2200, सीओ यानज़ोरा। अचानक परिवर्तन ने इस निरर्थक लड़ाई में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन लाए। न केवल हमलावर पश्चिमी जनजाति और अन्य लोग दंग रह गए, बल्कि दक्षिणी जनजाति के लोग भी इस समय चौंक गए। ऐसा लगता था कि वे इस सब के बारे में नहीं जानते थे, और यह उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। हर किसी ने जल्दबाजी में कार्य नहीं करने की हिम्मत की, और आकाश के ऊपर दिखाई देने वाली पतली आकृति को देखा। उनके शरीर में निहित शक्ति के बारे में नहीं सुना गया था, और अदृश्य द्वारा लाई गई जबरदस्ती ने इन अग्नि योद्धाओं के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। खड़े हो जाओ, हम तुम्हें बहादुर बनने दो। ये देखकर कि जियाओ यी को कुछ नहीं हुआ, लीना के चेहरे को थोड़ी राहत महसूस हुई, और उसने तुरंत अपनी बाहों को खोला और जियाओ यी के शरीर की दृढ़ता से रक्षा की।
इस तरह की हरकत ने लोगों को दिखा दिया कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। असामान्य। अरे मिस, मैं अब हमारे दक्षिणी जनजाति का कमांडर इन चीफ हूँ। इस समय शियाओ ये भी बेबस था और सिर्फ मनमोहक चेहरे से ही कह सकता था, लेकिन वह भी बेहद हैरान था। अचानक हुआ ये दृश्य थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, लीना अभी भी अपने तरीके से काम कर रही है, उसने कहा। इस लड़की की अल्फाभा अन्य अल्फ महिलाओं की तुलना में अधिक अत्याचारी है, हालांकि इसकी ताकत कमजोर है, उसकी स्थिति शायद कम नहीं है। पतली काली छाया एक पल में आ गई। जैसे ही वह यहाँ दिखाई दिया, उसने उदासीन रूप से चारों ओर देखा। सांस लेने के बाद उसकी नजर जियाओ यी और उन दोनों पर रही, जैसे कि उसका कोई और इरादा था। मनुष्य कहाँ से आते हैं? क्या तुम्हें मौत नहीं मिल सकती? वेस्टर्न ट्राइब चीफ के बगल में 2 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल परफेक्शन स्पिरिट वॉरियर्स ने शियाओ यान पर गुस्से में चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे एक मुक्के और एक किक के साथ जियाओ यान पर बह गए। भयानक शक्ति ने वास्तव में इस दुनिया की ऊर्जा को बेहोश कर दिया। बेचैन हो जाओ, सर, सावधान रहें, ये दोनों पूरी ताकत के साथ 8 सितारा डोजियान हैं। जियाओ यी ने केवल महसूस किया कि उसके सामने काले वस्त्र में आदमी के पास एक बहुत ही परिचित आभा थी। काले वस्त्र द्वारा अवरुद्ध होने के अलावा वह अपनी असली पहचान निर्धारित नहीं कर सका, इसलिए वह केवल उसे जोर से याद दिला सकता था। PFFT, जियाओ यान के पीछे एक हिंसक भूत दिखाई दिया। उसकी मुठ्ठियां तुरंत पंजे के निशान में जकड़ी हुई थी, एम्बर की लपटें बाहर निकल रही थी और पंजे के निशान लहरा रहे थे। सीधे 2 अल्फ योद्धाओं का सामना कर रहे थे और उन्हें दूर ले जा रहे थे। क्रैक, एक आवाज। 2 अल्फ योद्धाओं के डरावने झटके को जियाओ यान के एम्बर पंजे के निशान द्वारा जबरन पकड़ लिया गया और गायब हो गया। सिसी, यहाँ तक कि जलने के दर्द का एक निशान भी दोनों के गालों पर हमेशा के लिए रह गया। महामहिम, यह मेरी अग्निशमन की जिम्मेदारी है, और मुझे आशा है, इस दृश्य को देखते हुए, मुख्य बुजुर्ग के बगल में 2 पुनर्जन्म पावरहाउस आगे बढ़े, और उनकी आवाजों में चेतावनी बहुत स्पष्ट थी। वॉन्ड गूंज रहा है। काले लूटे हुए आदमी के शरीर के ऊपर काला वस्त्र तुरंत एम्बर की लपटों से जल गया था, और अंधेरी आंखों से अंतहीन क्रोध फैल गया था। यहाँ से चले जाओ। पवित्र ज्योति की लो मुट्ठी पर लटकी हुई थी, और उसके सामने 2 लोगों को एक मुक्के से मारा। क्लैंग क्लैंग। जब 2 समसारा बुजुर्गों ने ये देखा, तो उन्होंने उसी समय गोली मार दी और जियाओ यान के साथ लड़ाई की। वे तीनों 3 जिद्दी पत्थरों की तरह आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जियाओ यान की मुट्ठी से वाष्पित होने वाली शक्ति ने रास्ते में अनगिनत भयंकर हवाएं ला दी, जिससे दोनों पुनर्जन्म बुजुर्ग बेहद बदसूरत लग रहे थे। यदि यह मुट्ठी के ऊपर सिर्फ भयानक शक्ति है, तो पुनर्जन्म के 2 बुजुर्गों के लिए इससे निपटना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुट्ठी में निहित एम्बर लो अभी उभरी है, और पूरा 000 में जल गया है, और इसमें निहित भयानक आभा लोगों को उनके दिलों को बेहद गंभीर बनाती है, इसलिए वे दोनों जियाओ यान द्वारा पीटे जाने से खुद को रोक नहीं सके। गुलू, यह आदमी, ये देखकर कि अजीब लो और विशाल दिव्य शक्ति ने वास्तव में 2 संसार बुजुर्गों को चारों ओर घुमा दिया, हर कोई आश्चर्यचकित था। अरे यार, मुझे यह आसानी से मिलने दो, क्या तुम ठीक हो? पश्चिमी जनजाति के कई मजबूत पुरुषों को हैरान करने वाला एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाने के बाद, जियाओ यान का शरीर चुपचाप पीछे हट गया, जियाओ यी की तरफ बह गया, उसे कंधे पर थप्पड़ मारा, और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान बेहद गर्म थी। लीना ने जियाओ यान के कार्यों को देखा, लेकिन जब उसने जियाओ यी को देखा, जो हमेशा अभिमानी था, तो उसने दूर नहीं धकेला। उसके छोटे चेहरे पर एक संदेह दिखाई दिया। यो, तुम बच्चे, तुम अपनी रखवाली कर रहे हो और चोरी कर रहे हो। ये भाभी बहुत अच्छी है। हा हा हा। लीना की छोटी हरकतें स्वाभाविक रूप से जियाओ यान की धारणा से बच नहीं सकी, और जियाओ यान अचानक हंसी में फूट पड़े। दूसरा शॉपिंग मोड भाई, तुम। जियाओ यी खाली लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज थकान से भरी थी। मुझे नहीं पता कि कब से, जब तक जियो यान मेरे साथ है, मुझे बहुत आराम महसूस होगा, भले ही आकाश गिर जाए, मुझे डर नहीं लगेगा।
हालांकि मैं अब वह नहीं हूँ जो मैं हुआ करता था, ये भावना अभी भी मौजूद है। आखिरकार, अगर यह जियाओ यान के विभिन्न कार्यों के लिए नहीं था, तो मुझे डर है कि जियाओ यी आज भी एक आग की आत्मा की तरह दिखता है, और उस समय जियाओ यान, जियाओ यी और लोंग यी एक दूसरे की उम्र के भाई थे, इसलिए ये दृश्य था। आप लोगों को अच्छा आराम मिला है। इसके बाद, इसे मुझ पर छोड़ दें। जियाओ यान आकस्मिक रूप से मुस्कुराया, उसका शरीर उन दोनों के सामने फैला हुआ था, और उसकी आत्मविश्वास अभिव्यक्ति निस्संदेह स्पष्ट थी। जियो यी के लिए, उन्हें अपने निचले शरीर की सुरक्षा थी। जब तक आग में बूढ़े मरे हुए राक्षस परिवार को आग नहीं लगाते, पुनर्जन्म पावरहाउस जो अब दिखाई देता है, तब तक कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। ओह, ये कौन है? जियाओ यान द्वारा इस तरह चिढ़ाए जाने पर, लीना के सुंदर चेहरे पर एक दुर्लभ ब्लश दिखाई दिया, जैसे एक जलते हुए बादल, लेकिन वह बहुत खुश थी। यह मेरा दूसरा शॉपिंग मोड भाई, जियाओ यान है। शियाओ यी ने अपना सिर खुजला दिया और मुस्कुराया। उसकी आवाज में राहत की एक मुस्कान थी जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी। आपके पास अभी भी दृष्टि है। लीना मुस्कुराई, लेकिन उसका नाजुक शरीर अभी भी जियाओ यी के सामने था। दूसरा शॉपिंग मोड भाई, यह आदमी पश्चिमी जनजाति का प्रमुख है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्थिति या ताकत, वह इलिस के बाद दूसरे स्थान पर है। सावधान रहें, उनकी ताकत पुनर्जन्म के पहले स्तर तक पहुंच गई है। इसे तौलने के बाद, जियाओ यी ने जियाओ यान को जोर से याद दिलाया। इस आदमी को मेरे लिए छोड़ दो, क्या अन्य अल्फ योद्धा इससे निपटने में सक्षम हो सकते हैं? बेशक, मेरा मतलब है कि आज आपके जनजाति पर हमला करने वाले सभी शत्रुतापूर्ण एल्व्स किसी को जाने नहीं दे सकते। शियाओ यान ने धीरे से अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज में निहित क्रोध पहले से ही अभिभूत हो चुका था। इन लोगों ने आग के नियमों की अवहेलना की और जियाओ यी और दक्षिणी जनजाति के अन्य लोगों को मार डाला। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से उन्हें आसानी से जाने देने का इरादा नहीं रखता था। उन्हें कर सकते हैं, जियाओ यी और दो समसारा बुजुर्गों और उनके पीछे के अन्य लोगों ने एक ही नफरत साझा की। अब जब शियाओ यान के आने से उन्हें नई उम्मीद नजर आई है। चलो ये करते हैं। मैंने फायर एल्व्स की अनूठी लॉ तकनीक के बारे में सुना है, इसलिए मुझे आ जाने दें और सलाह मांगें। जियाओ यान के बोलने के बाद, उसके शरीर के चारों ओर आभा बढ़ गई, एम्बर की लपटें थोड़ी बढ़ गईं, और पूरा शरीर हिंसक रूप से हिल गया। क्या 8 सितारा डॉक्सियन मध्यावधि शक्ति? इस तरह की ताकत के साथ, क्या आप दूसरों से सुअ होने का नाटक करना और बाघ खाना सीखते हैं? पश्चिमी जनजाति के लोगों के लिए, जियाओ यान की भयानक आभा की सटीक ताकत देखने के बाद, वे काफी आश्चर्यचकित थे। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2201, Horror Battle। पवित्र ज्योति। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने हमेशा मुझे इतनी दृढ़ता से असहज महसूस कराया है। मुझे नहीं पता कि इस आदमी के पास पवित्र ज्वालाओं में से कौन सी है। बूढ़े प्रमुख ने जियाओ यान के शरीर पर एम्बर लॉ को घूरते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी संकुचित कर ली। भले ही जियाओ यान ने अपनी सांस को दबाने की पूरी कोशिश की, यह उसकी लॉ को उसकी नजर से घुसने का रहस्य था। आग की लपटें आग की लपटों में माहिर हैं। यद्यपि उन्हें आग की शक्ति की एक अनूठी समझ है, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली लपटों की तुलना पवित्र लपटों से नहीं की जा सकती है, और वे अभी भी पवित्र लपटों से भी बदतर हैं। आप सभी अपनी पूरी ताकत के साथ शूट करते हैं और जितनी जल्दी हो सके उन्हें हरा देते हैं। ये लड़ाई, हम केवल जीत सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। पुराने प्रमुख के शरीर पर, भूरे रंग की लपटें लुढ़कने लगी, और अस्पष्ट रूप से अनगिनत जटिल और अस्पष्ट पैटर्न में बदल गईं, जो उनके शरीर पर मंडरा रही थी, धीरे धीरे उनके पुनर्जन्म की शक्ति को खिल रही थी। सर, क्या आप बहुत सावधान हैं? पुनर्जन्म के दो बुजुर्गों ने झिझकते हुए कहा, ये देखते हुए कि सरदार वास्तव में ऐसी भयानक लौ शक्ति का उपयोग करता था। वे पुनर्जन्म के योग्य हैं। चाहे वह युद्ध का अनुभव हो या गंध की भावना, वे इस पुराने सरदार की तुलना में बहुत कम हैं। धीरे धीरे, उसके सामने वाले आदमी पर लौ पवित्र लौ है। पवित्र लौ के स्वामी की ताकत को सतह से मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। ये करो।
अंतिम शब्द कहे जाने के बाद पुराने प्रमुख के शरीर ने आकाश को खाली कर दिया और तुरंत आकाश में जियाओ यान की स्थिति की ओर बह गया। उनके पास जो शक्ति थी, उसने वास्तव में इस दुनिया की सारी ऊर्जा को हल्के से मंद कर दिया। वॉन्ग गूंज रहा है। सभी ने केवल 2 आफ्टरइमेज देखे जो अपनी सीमा तक पहुंच रहे थे, लगातार इस दुनिया में हंगामा पैदा कर रहे थे, और यहाँ तक कि आकाश के ऊपर 2 लोगों से बिजली सी लॉ का तूफान निकल रहा था। लड़ाई का वह स्तर, यह एक वास्तविक जीवन मृत्यु संघर्ष है। गुलू, क्या यह आदमी वास्तव में 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के मध्य चरण में है? ये बहुत डरावना है ना? लीना ने आकाश में लड़ रहे दोनों को देखा, विशेष रूप से जियाओ यान। इतनी ताकत के साथ वह पुनर्जन्म की पहली परत के पुराने सरदार के बराबर था, और उसकी छोटी आंखों में एक मजबूत अविश्वास था। पुनर्जन्म स्तर की शक्ति महान हजार दुनिया में वास्तव में एक रणनीतिक शक्ति है, जो इस तथ्य की ओर भी ले जाती है कि अग्नि एल्व्स में कुछ लोग नहीं हैं जिन्होंने अमरों की 8 सितारा लड़ाई पूरी की है, लेकिन बहुत कम पुनर्जन्म में कदम रख सकते हैं। पुनर्जन्म शब्द अपनी शक्ति और शक्ति के साथ दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन तथाकथित दूसरे भाई जियाओ यी प्रतीत होता है कि भयानक पुनर्जन्म स्तर इतना सस्ता क्यों है? क्या पुराने सरदार के पुनर्जन्म की ताकत बहुत कमजोर है? दूसरे भाई की ताकत का अनुमान सामान्य ज्ञान से नहीं लगाया जा सकता है। जब मैं अभी भी डॉ सम्राट था, तो स्तरों पर लड़ना आम बात थी। अब पवित्र लॉ की शक्ति में वृद्धि के साथ मुझे डर है कि यह पुराने सरदार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। लीना, सैनिकों को एकीकृत करें और पश्चिमी जनजाति के इन लोगों के साथ मौत तक लड़ें। हाँ, लीना मुस्कुराई, और उसके शरीर की शक्ति तुरंत लुढ़क गई, जिससे शेष जनजाति के योद्धाओं ने पश्चिमी जनजाति में हर किसी पर हमला शुरू किया, जियाओ यान के दबाव को दूर करने की कोशिश की। यद्यपि दोनों जनजातियों की लड़ाई की ताकत आनुपातिक नहीं है, दक्षिणी जनजाति द्वारा कॉल सिग्नल भेजने के बाद दक्षिणी जनजाति के कुछ अल्प योद्धा यहाँ पहुँचे। पवित्र लॉ का स्वामी वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। साधारण टकराव के बाद पुराने प्रमुख ने जियाओ यान को बहुत उच्च मूल्यांकन दिया। यद्यपि दोनों केवल सबसे बुनियादी प्रलोभन थे, पुराने प्रमुख ने पाया कि एक बार जब उसका हमला उसके शरीर पर आ गया, तो यह कोई बदलाव नहीं लाएगा। इसके बजाय यह अपनी पवित्र लॉ द्वारा निगल लिया जाएगा। यहाँ तक कि जियाओ यान के शरीर के ऊपर की त्वचा ने बेहोश होकर ताकत की एक बेहद भयानक भावना प्रकट की, जैसे कि उसकी शारीरिक शक्ति आकाश के माध्यम से अत्याचारी रूप से टूट रही थी। अगर ऐसा है, तो मुझे डर है कि इस आदमी से निपटने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस आदमी के पास इतना साहस है और इसे स्वयं करने का कारण है। बूम! उसी समय जियाओ यान की त्वचा के माध्यम से ऊर्जा के विस्फोट चमक रहे थे, और जियाओ यान के शरीर से एक चमकदार पीली लौ बह गई। जब जियाओ यान के पैर की उंगलियों ने अचानक शून्य को छुआ, तो यह एक सुनहरे विशालकाय में बदल गया और आकाश में उठ गया। अमर स्वर्ण शरीर। जियाओ यान का शरीर आकाश को पार कर गया, उसकी हथेलियां ऊपर उठ गईं, और रहस्यमय पीली लपटों ने एक सुनहरी लौ का निर्माण किया जो फूट पड़ा। उसके पीछे अंतरिक्ष विकृत था, और आकार में 100 मीटर से भरा एक सुनहरा विशाल चुपचाप रेंग रहा था। जियाओ यान पुनर्जन्म स्तर के अत्याचार को जानते थे, इसलिए जब उन्होंने गोली चलाई, तो उन्होंने अमर सुनहरे शरीर को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया, जो न केवल अन्य अल्प योद्धाओं पर दबाव को कम कर सकता था, बल्कि पहले पुनर्जन्म स्तर के लिए भी तैयार हो सकता था। हालांकि मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, आज महामहिम ने गलत व्यक्ति की मदद की। जैसा कि राजकुमारी ने आदेश दिया है, दक्षिणी भाग को आज मिटा दिया जाना चाहिए, इसलिए इस प्रमुख को मौत हत्या के इरादे में सरदार की आंखों में उतार चढ़ाव आया, और उसकी लंबी बाहों पर घने रूप से ढके हुए स्पष्ट आग के प्रतीक थे। उन अग्नि प्रतीकों की संरचना कुछ प्राचीन लौ प्राणियों की तरह निकली, जिसमें अंतहीन आतंक था। शक्ति, अग्नि आत्मा, पवित्र हथेली, भूरे रंग की लपटें और बाहों का कोट बेहद उज्ज्वल भूरे रंग की ऊर्जा के साथ फूटता रहा, और तुरंत बड़े प्रमुख की हथेली में इकट्ठा हो गया, और एक भूरे रंग का ताड़ का प्रिंट, जो आकार में 1 इंच से अधिक नहीं था, दूर हो गया। अरे! भूरे रंग की फायर पाम फट गई,
और हवा में विस्फोट हो गया, जो अनगिनत लौ प्रतीकों में बदल गया और जियाओ यान की मौत हो गई। चाहे वह भूरे रंग की फायर पाम हो या मंडराती लौ प्रतीक, किसी प्रकार का भयानक उतार चढ़ाव पैदा हो रहा था। शियाओ यान के शरीर में आसपास के शून्य और शक्ति को दबाना। अमर सुनहरा शरीर। जियाओ यान ठंड से कांप रहा था, उसकी आंखें भर आईं, उसके शरीर पर एम्बर लो चुपचाप सुनहरे विशालकाय पर गिर गई। राजसी लो विशाल, प्राचीन और रहस्यमय लहरों की लहर के साथ प्रमुख से सीटी बजाते हुए लो हथेली के साथ गुंथी हुई। साथ साथ बैंग बैंग बैंग, एक झुनझुनी सनसनी जो किसी की खोपड़ी को सुन्न करने के लिए पर्याप्त है, लड़ाई के केंद्र से फैलती है और हिंसक ऊर्जा हर जगह बहती है। यहाँ तक कि कुछ पावर हाउस जो पुनर्जन्म में प्रवेश करने के योग्य हैं, उस स्तर की लड़ाई के लिए नुकसान में हैं। इस आदमी की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और अब मैं केवल यही कोशिश कर सकता हूँ। जलता हुआ न्याय, इसे एकीकृत करें। बुद्ध का क्रोध। अग्नि कमल। जियाओ यान ने अचानक अपना सिर उठाया, उसका शरीर भूत की तरह हिल गया। लगातार सरदार के अगले भयंकर हमले को चकमा देते हुए उसने अपना मन बना लिया और तुरंत हिलना शुरू कर दिया। इस आदमी के शरीर में पवित्र लौ की लौ शक्ति शोर और अव्यवस्थित है। पवित्र लौ सूची पर हमारे कबीले के रिकॉर्ड के अनुसार कभी भी कोई पवित्र लौ नहीं रही है जो इस तरह दिखती है, और यह आदमी बहुत अजीब लग रहा है। यह क्या कर रहा है? पुराने प्रमुख की आंखें बढ़ रही थीं, लेकिन जब उसने जियाओ यान के कार्यों को देखा तो वह बेहद हैरान था। लो, अरे, क्या हो रहा है? जब जियाओ यान हमेशा की तरह अग्नि कमल को संघनित कर रहा था, तो उसके सामने की लो एक चमकदार चूषण के साथ फूट पड़ी, जो जियाओ यान के शरीर से बहने वाली पवित्र लौ के स्रोत को अवशोषित कर रही थी। इतना डरावना नहीं है ना? सावधानी पूर्वक संवेदन के बाद जियो यान बहुत उत्साहित था। ऐसा लगता था कि फेन जू ने पहले दायरे में कदम रखा और इस छोटी लौ कॉल्ड्रॉन की शक्ति थोड़ी प्रकट हुई। अब जब वह लड़ रहा है, तो उसे केवल पवित्र लौ की शक्ति को इसमें इंजेक्ट करने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि यह बुद्ध के फ्यूरी लोड्स को स्वचालित रूप से संघनित और फ्यूज करने में सक्षम है। ये बस आपकी अपनी फिटनेस के लिए कस्टम निर्मित है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2202, Temporarily Retreat the Strong Enemy. बूम! जियाओ यान और पुराने सरदार के बीच लड़ाई ने अल्फ द्वीप के किनारे पर एक राक्षसी ऊर्जा लहर पैदा की, जिससे शून्य अंतहीन कंपन करने लगा। अपेक्षाकृत बंद फायर अल्फ स्टेशन में लड़ाई का ये स्तर वास्तव में दुर्लभ है। जियाओ यी, दूसरे शॉपिंगमोड भाई की स्थिति बहुत आशावादी नहीं लगती है। लीना और जियाओई ने सेना में शामिल हो गए, और उनके शरीर पर बैंगनी लपटों ने विलय के संकेत दिखाए, इसलिए वे एक झटके में मजबूत दुश्मन को पीछा करने में सक्षम थे। आकाश पर जियाओ यान को लगातार बड़ों द्वारा पीछा करते हुए देखने के लिए कुछ खाली समय खाली कर दिया, जल्दबाजी में अपना मुंह खोला। चिंता न करें, चूंकि दूसरा शॉपिंगमोड भाई यहाँ है, इसलिए उसके पास अपनी योजनाएं होनी चाहिए। अभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता दूसरे भाई के लिए पश्चिमी जनजाति के अल्फ योद्धाओं को रोकना है, और हमें दूसरे भाई पर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। जियाओ यी जुनमेई के चेहरे ने जियाओ यान और पुराने सरदार के बीच युद्ध चक्र पर एक नजर डाली। उस स्तर की लड़ाई के बाद उसकी पलकें हिंसक रूप से उछल पड़ी। अपने सामने पश्चिमी जनजाति के कई मजबूत पुरुषों को देखकर वह ठंड से कांप गया। जैसे ही शब्द गिरे, उन दोनों पर बैंगनी लपटें अधिक अशांत हो गईं, और वे तुरंत शॉपिंगमोड युद्ध के मैदान में एक हो गए, लेकिन बैंगनी लपटों की शक्ति साधारण लपटों में अत्याचारी थी। बूम! बूढ़े प्रमुख ने अपनी उंगली उठाई, और एक रहस्यमय लहर हवा में भर गई। उसके शरीर में भूरे रंग की लपटें उसकी उंगलियों पर घूम रही थीं। उन्होंने वास्तव में उस जगह की भविष्यवाणी की जहां जियाओ यान अगली जगह उतरेगा। एक उंगली से भूरे रंग की लौ ने आकाश को भेद दिया और जोर से मारा। जियो यान के शरीर के शीर्ष पर स्क्वीक। उसी समय जियाओ यान ने पवित्र लौ के स्रोत को छोटी लौ कॉल्ड्रॉन तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह से इस आदमी से मारा जाने से अमर सुनहरा शरीर तेजी से सिकुड़ गया। हालांकि टूटने का कोई निशान नहीं था,
अमर सुनहरे शरीर से एक भयानक सदमे की लहर फैल गई, जिससे जियाओ यान को चक्कर आ गया। पुनर्जन्म का पहला स्तर वास्तव में असाधारण है, लेकिन यही वह है। बुद्ध का उग्र अग्नि कमल। जियाओ यान गर्जा, लो थोड़ा कांप उठी और तुरंत जियाओ यान की हथेली पर दिखाई दी। उसी समय एक सुंदर अग्नि कमल बीज जो एक राजसी ऊर्जा ले जाता है, चुपचाप जियाओ यान के हाथ में निष्क्रिय हो जाता है। भले ही परिपूर्ण और नाजुक कमल के बीज जारी नहीं किए गए हों, लेकिन उनमें निहित आभा इस अंतरिक्ष में हर किसी को एक अत्यंत भारी आभा महसूस कराती है। गुलू, ये किस तरह की शक्ति है? बूढ़े आदमी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं, उसकी आंखें जियाओ यान की हथेली पर छोटी लौ पर टिकी थीं। इस ज्वलंत कड़ाही की उपस्थिति के बाद से सरदार के शरीर में शक्ति ने एक अत्यंत अत्याचारी भय पैदा किया है। भले ही वह जानता था कि जियोयान एक पवित्र लौ ले जा रहा था, उसने खुद पर बहुत संयम रखा था, लेकिन फायदा ये था कि दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। उसने मन ही मन सोचा कि इस खाई को पवित्र ज्वालाओं से पूरा नहीं किया जा सकता। कारण 5 रंग के बुद्ध का उग्र अग्नि कमल। जियाओ यान ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसके हाथ की हथेली में नाजुक छोटा कमल का बीज एक ब्लैक होल की तरह था, जो धीरे धीरे अंतहीन लौ जबरदस्ती के साथ खिल रहा था। विशाल और राजसी 5 रंग की लौ की लहरें अचानक केंद्र के रूप में जियो यान के साथ फैल गईं। उस लौ में कई पूरी तरह से अलग अलग शक्तियां हैं, बस उभर रही हैं। पूरा स्थिर शून्य हिल रहा है, यहाँ तक कि बैंगनी लौ भी जो पहले मौजूद थी, सभी हिंसक रूप से हिल रहे हैं। ये पागल, इस क्षण पुराने प्रमुख का चेहरा आखिरकार पूरी तरह से ठोस हो गया। अपने अनुभव के आधार पर वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियो यान अब कितने भयानक हमले की तीव्रता का उपयोग कर रहा था। आगात्मा लो। जियाओ यान के लगभग नष्ट 5 रंग के अग्नि कमल को महसूस करते हुए बूढ़े प्रमुख का चेहरा ठंडा था। उसकी आंखों में एक दुर्लभ प्रकाश चमक रहा था। शरीर की सारी ऊर्जा एक साथ हलचल हुई और भूरे रंग की लपटें बाहर निकल गईं, जो 1000 मीटर की ऊर्जा आत्मा छाया में संघनित हो गईं, एक जानवर की तरह दहाड़ते हुए। बूम! इस दुनिया में 2 असीम ऊर्जा उतार चढ़ाव हिंसक रूप से टकराए। यहाँ तक कि अगर आसपास लड़ने वाले लोग बहुत दूर थे, तो वे स्पष्ट रूप से खोपड़ी झुनझुनी महसूस कर सकते थे। गुलू, इस तरह की शक्ति वास्तव में एक 8 सितारा की ताकत के साथ एक इंसान द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है जो अमर है। इस अभूतपूर्व विनाश की बढ़ती ऊर्जा को महसूस करते हुए दोनों पक्षों के अल्प योद्धाओं ने अनैच्छिक रूप से लड़ना बंद कर दिया और अपनी शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए ऊर्जा बाधा डालने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। वॉन्ग गूंज रहा है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे विस्फोट करो। भूरे रंग की लपटों और 5 रंग के कमल के बीजों को देखते हुए, जो थोड़ी देर के लिए समान रूप से मेल खाते थे, जियो यान की आवाज इस दुनिया में एक दानव की तरह लग रही थी। अच्छा नहीं, जियाओ यान की आवाज सुनकर पुराने प्रमुख की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। पुनर्जन्म और भूरे रंग की लपटों की शक्ति एक साथ तिरछी हो गई, एक भूरे रंग की नदी में बदल गई, जो अग्नि कमल के आत्म विनाश को रोकने की कोशिश कर रही थी। बूम! कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुराने प्रमुख ने क्या किया। जियाओ यान के शॉपिंग मोड नियंत्रण के तहत आग कमल अचानक फूट गया और बढ़ती शक्ति आकाश से गिर गई, जिससे इस स्थिर शून्य को जबरन एक गड़बड़ में जला दिया गया। भव्य 5 रंग की लौ थकावट और क्षय की एक मजबूत आभा को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि इसकी शक्ति के तहत, चाहे वह शून्य हो या एक अल्प योद्धा का जीवन, यह आसानी से क्षय हो जाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो। यह महसूस करते हुए कि पुराने प्रमुख का पीछे हटने का थोड़ा सा भी इरादा था, जियाओ यान के शरीर को कई ताकतों ने आशीर्वाद दिया और वह एक ज्वलंत उल्का में बदल गया, सीधे विस्फोट के केंद्र में घूम गया, जो पुराने प्रमुख को घातक झटका देने की कोशिश कर रहा था। आयशा ने जो जानकारी कही वह सटीक नहीं है। इस पश्चिमी जनजाति में पुनर्जन्म पावरहाउस में अकेले इन कुछ लड़ाइयों में कई पुनर्जन्म पावरहाउस हैं, लेकिन पुनर्जन्म के पहले स्तर पर इस सरदार की ताकत निस्संदेह पश्चिमी जनजाति है। यदि मध्यम वजन वाले लड़के को बांधा जा सकता है और कैद किया जा सकता है, तो ये पश्चिमी जनजाति के लिए भी एक विनाशकारी झटका होगा।
एक अहंकारी व्यक्ति, बहुत दूर मत जाओ। और जब जियाओ यान ने एक शक्तिशाली हमले की तैयारी के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, तो एक हल्की तितली छाया वाली महिला ने आकाश को भेद दिया और अनगिनत एल्स की दृष्टि में दिखाई दी। यह क्या है? जब ये चलती हुई आवाज सुनाई दी, तो जियाओ यान ने का वल महसूस किया कि उसका दिमाग एक पल के लिए समाधि में था। अनगिनत आंखें उठी और आकाश की ओर देखा, और फिर ऊर्जा से बनी एक तितली छाया महिला पतली हवा से मुख्य बुजुर्ग के ऊपर दिखाई दी। सभी के ध्यान के तहत उत्तरार्ध ने धीरे धीरे एक पतला जेड हाथ फैलाया और नीचे 5 रंग के अग्नि कमल में फट गया। विनाश की जो आभा सामने आई, वह दब गई। बूम! अनगिनत तितली छायाएं अपने ऊर्जा शरीर से तिरछी हो गईं, अचानक बेहद गर्म और रहस्यमय शक्ति के साथ फटते 5 रंग के अग्नि कमल के साथ जुड़ गईं। तितली यंग का स्वर्गारोहण भयानक उच्च तापमान का एक त्वरित विस्फोट बन गया जो पवित्र लौ की शक्ति से कम नहीं था। पवित्र लौ की शक्ति को वाष्पित कर रहा था, जो इस स्थान को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। पीछे हटो। ये सब करने के बाद ऊर्जा तितली छाया ने अपनी सारी ताकत का उपयोग किया है और आसानी से समाप्त हो जाती है, लेकिन आवाज में निहित आदेशों, यहाँ तक कि प्रमुखों को भी पालन करना पड़ता है। क्रैक! जैसे ही आवाज गिरी, ऊर्जा शरीर बस गायब हो गया। लानत है इंसान! पश्चिमी जनजाति, पीछे हटो। पुराने प्रमुख ने जियाओ यान, जियाओई और अन्य लोगों पर एक पछतावा भरी नजर डाली, और तुरंत अपना हाथ हिलाया, और पश्चिमी जनजाति के कई अल्प योद्धाओं को लिया और एक पल में यहाँ से चले गए। अभी वह क्या था? शियाओ यान के दिल में कुछ संदेह था। ऐसा लगता था कि तितली छाया महिला जो अभी अभी एक फ्लैश में गुजर गई थी, उसके शरीर में शक्ति थी जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। पश्चिमी जनजाति के कमांडर एलिस, पहले स्तर के पुनर्जन्म की ताकत। ये कहा जाता है कि अग्नि देवताओं के बीच कुछ दूसरे स्तर के बुजुर्ग उसे हराने में असमर्थ हैं। शियाओ यी ने झुककर कहा, ठीक है, अब जब संकट खत्म हो गया है, तो चलो इस जगह को ठीक से सुधारते हैं। उन्होंने कहा, जब आप इसे सुलझा लेते हो तो अब समय आ गया है कि हम आग के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करें। आखिरकार, मैं इस बार आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आवाज में राहत और राहत का एक दुर्लभ भाव था। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2203, Cultivation and Battle Posts। पश्चिमी जनजाति और दक्षिणी जनजाति के बीच युद्ध समाप्त हो गया है। लगभग 1 महीने के आराम के बाद, दक्षिणी जनजाति पूरी तरह से ठीक हो गई थी। दूसरी ओर, पश्चिमी जनजाति के लौटने के बाद, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयशा और अन्य लोगों के लिए, उन्हें दक्षिणी जनजाति में कैद किया गया था। दक्षिणी आदिवासी एल्व्स रहते हैं, एक 1 लॉग हाउस में। ये काफी साफ और साफ है, और एक हल्की सुगंध है। ये सब हो गया है। जियाओ यी और लीना को एक दूसरे की बाहों के साथ चलते हुए देखकर, जियाओ यान ने मजाक किया, लेकिन जियाओ यान फायर अल्फ शाही परिवार की राजकुमारी लीना पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं सके। आज, वह लड़ाई के समय से पूरी तरह से अलग है। उन्होंने एक वाटर मिस्ट डिलिंग ड्रेस, एक हरे रंग की हर्बल स्कर्ट और एक हरे रंग की धुंध पहनी है। धुंधली सुगंध हवा में व्याप्त है। उसकी मांसपेशियां मोटी और मोटी हैं, एक एकांत ऑर्किड की तरह। वह आकर्षक और हड्डीहीन है, और वह वास्तव में फायर अल्फ कबीले की राजकुमारी है। चाहे वह उसका स्वभाव हो या उसके शरीर पर रहस्यमय शक्ति, वह विस्मयकारी है। ठीक है, ये सब अभी के लिए खत्म हो गया है। शियाओ यी ने एक लंबे समय से खोई हुई मुस्कान दिखाई। दक्षिणी जनजातियों के सभी प्रमुख मुद्दों को इन दिनों निपटाया गया है, लेकिन वह आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा में मन की शांति के साथ यहाँ सिकुड़ गई है। लीना ने दूसरे भाई जियाओ यान से मुलाकात की है। लीना थोड़ा नीचे झुकी, और जियाओ यान के प्रति बेहद विनम्र थी, लेकिन उसने शुरू से अंत तक जियाओ यी का अनुसरण किया और बेहद चिपचिपा था। मुझे वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं। ऐसा लगता है कि दक्षिणी जनजाति बहुत आशावादी नहीं है। जियाओ यान ने फिलहाल जोड़ी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन व्यवसाय के बारे में पूछा। लीना आग के झुंडों के बीच शाही परिवार की शाखाओं में से एक है। यह उसके समर्थन के कारण है कि मैं अन्य 2 राजकुमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए दक्षिणी
जनजाति बना सकता हूँ। हालांकि दक्षिणी जनजाति गिरावट पर है, ये भाग्यशाली है कि शक्ति का वितरण सम है और यह अन्य दो जनजातियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। दुर्भाग्य से इस बार इसे एलिस द्वारा हमारे दक्षिणी जनजाति की शक्ति को फैलाने के लिए डिजाइन किया गया था। उद्धरण चिन्ह। जब जियाओ यी ने अब इसे याद किया तो वह अभी भी डर गई थी। आपके पवित्र लौ भ्रूण और पुनर्जन्म सील के साथ क्या मामला है? और आपकी बैंगनी लौ की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। शियाओ यान ने सिर हिलाया और पूछना जारी रखा। पवित्र लौ का भ्रूण भविष्य में एक नई पवित्र लौ बन जाएगा। शक्ति और रैंकिंग के लिए मुझे नहीं पता कि मैं पुनर्जन्म में कदम नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार नई पवित्र लौ की शक्ति पवित्र लौ सूची में 20 होनी चाहिए। इधर उधर भटकते हुए पुनर्जन्म सील और बैंगनी लौ के लिए वे वास्तव में अग्नि एल्व्स से संबंधित हैं, क्योंकि अग्नि के बीच एक लंबी परंपरा के साथ एक अनमोल पवित्र लौ है। शियाओ यी ने स्पष्ट रूप से समझाया, लेकिन जब उसने परिवार में पवित्र लौ शब्द कहा तो उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब थी। ओह, वास्तव में अग्नि परिवार में एक विरासत पवित्र लौ है? शियाओ यान अभी भी इस बात से बेहद हैरान थे। पुनर्जन्म की मुहर के कारण मैं पवित्र लौ की कुछ शक्ति का मुश्किल से उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन लगभग हजारों वर्षों से कोई भी पवित्र लौ को जीतने में सक्षम नहीं है। फायर एल्फ मुख्यालय मामला होने का दावा करता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक और रहस्य है। मुझे संदेह है कि इस पवित्र लौ के साथ कुछ गड़बड़ है। शियाओ यी ने अपने विचारों को व्यक्त किया। कुछ गलत है? लीना इस ठिकाने से आश्चर्यचकित थी। अब जियाओ यी ने क्या कहा, लेकिन उसने कभी खुद से इसका उल्लेख नहीं किया। मैं आपको ठीक से नहीं बता सकता। संक्षेप में, संसार की मुहर से प्राप्त प्रतिक्रिया से मुझे डर है कि इस पवित्र लौ में कुछ अज्ञात रहस्य हैं। मेरे अनुमान के अनुसार ये फायर एल्फ मुख्यालय के बुजुर्गों को होना चाहिए, जिन्होंने लोगों की आंखों और कानों को छिपाने के लिए ऐसा कहा था। शियाओ यी ने गहरी आवाज में कहा, जाहिर है कि यह पहली बार है जब उन्होंने इस तरह की बात कही है। अतीत में इन शब्दों का उल्लेख लीना द्वारा कभी भी नहीं किया गया था। लेकिन क्या तुमने जनजाति के अन्य बुजुर्गों से भी ऐसा नहीं कहा? लीना के सुरुचिपूर्ण चेहरे पर एक दुर्लभ आश्चर्य दिखाई दिया, जैसे कि वह जियाओ यी के शब्दों से थोड़ा भ्रमित थी। जनजाति में अनिवार्य रूप से कुछ अज्ञात पहचान होंगी। मैंने अपनी आखिरी ताकत की रक्षा के लिए ऐसा किया। शियाओ यी ने फूट फूट कर कहा। खैर, मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा। वैसे पश्चिमी जनजाति एलिस के अलावा जिसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, एक और जनजाति प्रतीत होती है। हाल ही में कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ? शियाओ यान ने शियाओ यी की तरफ देखा और पूछा, ये सवाल भी अभी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दावेदारों की 3 प्रमुख जनजातियों की स्थिति आशावादी नहीं है। एक बार जब वे गलत कदम उठाते हैं, तो वे नरक में हो सकते हैं। पूर्व गिरता है, राजकुमारी कियानकिन। हमारी दक्षिणी जनजाति 3 प्रमुख जनजातियों में सबसे कमजोर है। एक प्रथम श्रेणी की है, एक पुनर्जन्म है, और कुछ अन्य नहीं है जो पुनर्जन्म को छूते हैं और 8 सितारा अमर लोगों से लड़ते हैं। हालांकि अन्य 2 जनजातियों के बीच, हालांकि केवल एक प्रथम स्तरीय बुजुर्ग है, कई पुनर्जन्म पावरहाउस हैं, और 2 राजकुमारियां भी प्रथम श्रेणी के पुनर्जन्म हैं, लेकिन ये कियानकिन राजकुमारी पूरे दिन अपने शतरंज के खेल में लिप्त है। सुलेख और चित्रकला के रास्ते में ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और जटिल आंखों से कहा, डोंग डोंग डोंग, मेरे प्रभु, पश्चिमी जनजाति और पूर्वी जनजाति की 2 जनजातियों द्वारा भेजा गया एक अल्फ पत्र। कृपया एक नजर डालें। उसी समय एक अल्फ योद्धा ने दरवाजे पर दस्तक दी, लीना को एक सुंदर लिफाफा सौंपा और तुरंत चला गया। 3 दिन बाद ये फायर अल्फ मुख्यालय द्वारा से आयोजित किया जाएगा और अल्फ वेदी पर एक उम्मीदवार प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हमारी 3 प्रमुख जनजातियां प्रत्येक भाग लेने के लिए 3 मजबूत लोगों को भेज सकती हैं। एक बार जब उनमें से कोई भी हार जाता है, तो वे लड़ने का अधिकार खो देंगे। उन्होंने कहा, ये प्रतियोगिता आमने सामने की लड़ाई है।
विजेता तब अगले प्रतिद्वंद्वी से निपट सकता है, हारने वाला बाहर हो जाता है, जब तक कि सभी 3 पक्ष हार नहीं जाते, और अंतिम विजेता फायर एल्स का अगला नेता बन जाएगा। लघु पाठ में इसने एक भारी अवसाद का खुलासा किया। क्या एक चतुर तरीका है। उन तीनों ने एक साथ लिफाफे की सामग्री पढ़ने के बाद वे बुदबुदाए। हमारी जनजाति में केवल एक स्तरीय पुनर्जन्म स्तर के बुजुर्ग हैं। यद्यपि उसकी ताकत और अनुभव अन्य 2 जनजातियों के साथ तुलनीय नहीं है, वो हमारे जनजाति का अंतिम है। शियाओ यी ने कहा, उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। इस तरह की चीज शायद अन्य 2 जनजातियों द्वारा जानबूझकर की गई थी। अन्य 2 जनजातियों की सटीक ताकत के बारे में क्या? प्रत्येक जनजाति 3 लोगों को भेजती है। यदि उनके पास दोहरे पुनर्जन्म रैंक या उससे ऊपर की ताकत है, तो ये परेशानी भरा होगा। जियाओ यान ने सिर हिलाया, लेकिन वह पहले और दूसरे स्तर के बीच भयानक अंतर को जानता था। यदि वह अब है, तो सीमा शायद पुनर्जन्म का केवल पहला स्तर है। उन्होंने कहा, दूसरे क्रम की रैंक नहीं होगी। 3 प्रमुख जनजातियों की शक्तियां हमारे द्वारा बनाई गई हैं। दूसरे क्रम के रैंक से ऊपर इस तरह के पावर हाउस की तरह केवल फायर एल्फ मुख्यालय होना चाहिए। शियाओ यी ने समझाया, अगर ऐसा है, तो ये ठीक होगा। हमारी दक्षिणी जनजाति, सिर्फ आप और मैं और प्रथम स्तर के पुनर्जन्म बुजुर्ग। लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रतियोगिता शायद आपके और मेरे लिए है। जियाओ यान ने कंधे उचकाए, लेकिन उसे कोई डर नहीं था, और मोटी युद्ध ने उसकी आंखों को भर दिया। ठीक है, ठीक है। आपने जाने के बाद से इतने सालों से मुझसे संपर्क नहीं किया है। अगर इस बार जिग्सन ने कोई दावा नहीं किया था, तो मुझे डर है कि मुझे अभी भी आपकी दुर्दशा का पता नहीं है। शराब लाओ, तुम्हें आज खुद को 3 बार दंडित करना होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों भाई आज फिर नशे में नहीं पड़ने वाले हैं, और उनके पास एक अलग तरह का इत्मीनान का मूड है। बेशक, यह शायद तूफान का सिर्फ एक अग्रदूत है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2204, The Altar of the Elves, The Legend of Yaji। कुछ दिन जल्दी बीत गए। हमारे जाने के बाद दक्षिण में मार्शल लॉ लगाया गया था, और किसी भी अज्ञात मजबूत व्यक्ति के लिए प्रवेश करना या छोड़ना सख्त मना था। एक बार जब कोई बदलाव होता है, तो जितनी जल्दी हो सके मेरे द्वारा आपको दिए गए स्पेस स्क्रॉल को कुचल दें, और सभी को बचने के लिए ले जाएं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता है, हर कोई दक्षिण में एक बड़े चौक पर था, और जियाओ यी लीना को निर्देश देता रहा जो उसके बगल में था। ये भी अंतिम कदम के लिए था। ठीक है, लीना ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से इस समय मामले की गंभीरता को जानती थी। अनावश्यक परेशानी को रोकने के लिए केवल जियो यी और वे तीनों इस यात्रा पर अकेले गए थे। यह एक गेंडा है, एल्स के बीच एक दुर्लभ जानवर। दूसरा शॉपिंगमोड भाई, चलो चलते हैं। जियाओ यी ने उसके बगल में एक गेंडा पर खींचा, और जियाओ यान को हाथ हिलाया। गेंडा काफी विनम्र है, और इसका समग्र आकार एक सफेद घोड़े की तरह है। इसके माथे के सामने सर्पिल आकार का सींग होता है, जो बेहद ठोस और पवित्र होता है। ज्यादा चिंता मत करो। इस समय जियाओ यान के पास जियाओ यी की मदद करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस आदमी की विकास दर थोड़ी भयानक थी। चलो चलते हैं। जाइडू ने अपने हाथ हिलाए, और वे तीनों गेंडा पर सवार हो गए और तुरंत शून्य में डूब गए, और आग के एल्स के बीच सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने लगे। आकाश के समुद्र का उत्तरी भाग, अग्नि का मुख्यालय। अल्फ झील के किनारे, अल्फ वेदी आदि सभी अग्नि वेदियों के लिए पवित्र स्थान हैं, और इस प्रतियोगिता का गंतव्य अल्फ वेदी पर स्थित है। अल्फ की वेदी पूरे आकाश में उच्चतम बिंदु पर स्थित है। यह अनगिनत वर्षों से फायर अल्फ परिवार के बीच विभिन्न कैननाइजेशन समारोहों और प्रतियोगिताओं के लिए एकमात्र स्थान रहा है। यहाँ अंतरिक्ष की स्थिरता की डिग्री, दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि साधारण दूसरी और तीसरी परत पुनर्जन्म स्तर की ताकत भ यहाँ शून्य को तोड़ नहीं सकती है। वेदी का नाम प्राचीन काल में अग्नि की देवी महामहिम याओ जी से उत्पन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब आकाश का समुद्र एकीकृत नहीं था, तो इसे विभाजित किया गया था। उस समय कुल 12 वुशान पर्वत थे।
नंबर 1, वुशान पर्वत को देवी शिखर कहा जाता है। देवी चोटी 12 वुशान पर्वत के केंद्र में स्थित है। ये पूरे साल हरा, सुंदर और लंबा होता है। वुशान पर्वत के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा। एक दिन देवी चोटी से एक अज्ञात लड़की का जन्म हुआ। उसके पास एक शुद्ध दिल, एक सुंदर उपस्थिति और एक रिंगिंग मैच है। पूरा शरीर अजीब सुगंध से भरा है और उसकी ताकत अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। वो एक बार एक व्यक्ति की शक्ति पर भरोसा करता था। आकाश के समुद्र में 12 वुशान पर्वतों के बीच अनगिनत एल्स को बहा दिया और इस अल्फ दुनिया में अनगिनत लोगों को उसके सामने झुकने के लिए उकसाया। वुशान की देवी याओजी का नाम भी इसी से आया। ऐसा कहा जाता है कि वह प्रकृति का अवतार और एल्स की नेता है। कई राय हैं, लेकिन कोई भी उसके जीवन के अनुभव को नहीं जानता है और कोई विशिष्ट आधार नहीं है। हालांकि एल्स के कुछ अस्पष्ट रिकॉर्ड के अनुसार देवी याओजी के बोलने के बाद वह महान दुनिया में शक्ति से अलग एक प्रकार में कुशल थी। जादू टोना। जादू टोने की शक्ति शानकौन की प्राचीन उत्पत्ति से देवी शिखर से आती है, लेकिन जादू टोने की शक्ति निषिद्ध कलाओं की तुलना में कम विशिष्ट है और यहाँ तक कि कई रहस्य भी हैं, जो देवी याओजी की अनन्य शक्ति भी है। याओजी का जन्म हुआ और उन्होंने पूर्ण शक्ति के साथ 12 वुशान पर्वतों के बीच अभिमानी और दबंग अल्फ जाति पर विजय प्राप्त की। जल्द ही 3 देवताओं और जियाओ जियाओ, जिन्होंने एक बार 11 वुशान पर्वत पर कब्जा कर लिया था, ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया और फिर 12 वुशान पर्वत को एकीकृत किया। एकीकरण ने आकाश के समुद्र की विशाल दुनिया का निर्माण किया है। लंबे समय के बाद अग्नि एल्व्स सबसे शक्तिशाली हैं और आकाश के समुद्र में नेता पीढ़ियों से यहाँ बड़े हुए हैं और उनकी रखवाली करते हैं। एल्व्स की वेदी। ये कहा जाता है कि यह स्थान वह स्थान है जहाँ वुशान की देवी याओजी सफलता का स्थान है। याओजी ने आकाश के समुद्र के स्थान को स्थापित करने के लिए 12 वुशान पर्वत को एकीकृत करने के बाद वह पूरे दिन यहाँ निष्क्रिय रहती थी, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझती थी और कड़ी मेहनत से जादू टोना का अभ्यास करती थी। जब वह दशकों तक रीति रिवाजों से बाहर था, तो उसकी ताकत पुनर्जन्म के चरम पर पहुंच रही थी और यहाँ तक कि 3 सिर वाले तारांकन जियो, जो 8 आपदाओं से बच गए थे, ने किसी भी अवज्ञा को जन्म देने की हिम्मत नहीं की। उस तरह की ताकत को दुनिया का वास्तविक परिवर्तन कहा जा सकता है, ताकि अनगिनत अल्फ जीव केवल ऊपर देख सकें और पूजा कर सकें। बाद में आकाश अंतरिक्ष के समुद्र की स्थिरता और एल्व्स की समृद्धि के साथ याओजी चुपचाप 3 देवताओं के साथ यहाँ से चले गए और महान हजार दुनिया में चले गए। लंबे समय के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहला युद्ध हुआ। आकाश के गहरे समुद्र में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर एल्व्स की वेदी कुछ पौधों और पेड़ों से घिरी हुई है और पक्षियों और फूलों की सुगंध एक बहुत ही गर्म स्वर्ग है। वेदी का शीर्ष एक सपाट दर्पण की तरह चिकना है। शानदार। और यह जगह वास्तव में अल्फ दुनिया की पवित्र भूमि है। अनगिनत एल्व्स यहाँ प्रवेश करते हैं और वे स्पष्ट रूप से देवी याओजी द्वारा छोड़ी गई छिपी हुई आभा को महसूस कर सकते हैं। इस समय एल्व्स की वेदी में पहले से ही कई आंकड़े हैं, जिनमें फायर एल्व्स के मुख्यालय के कई बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कुछ ही दिनों में आकाश में एल्व्स के समुद्र की पूरी दुनिया अशांत हो गई है। एल्व्स के नेता के चुनाव के सामने अग्नि देवताओं का चुनाव, साधारण एल्व्स के कई अन्य उच्च स्तरीय एल्व्स भी एक के बाद एक उनके पास जा रहे हैं। प्रतियोगिता दिवस के आगमन ने आत्माओं की इस शांतिपूर्ण वेदी को अभूतपूर्व रूप से जीवंत बना दिया है, जिसमें चारों ओर से आकृतियां व्यवस्थित तरीके से बिखरी हुई हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश उत्साह देख रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इस बार प्रतियोगिता के बाद अग्नि एल्व्स का पूरा परिवार पूरी तरह से बदल जाएगा। अल्फ वेदी की इस उग्र घटना के उद्भव के साथ यहाँ आने वाले अनगिनत अल्फ पावरहाउस वेदी के बाहर चुपचाप रहे। प्रवेश करने की हिम्मत करने से पहले अग्नि अल्फ मुख्यालय के बुजुर्गों की सहमति की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ की अत्याचारी कलाई इस दुनिया को शांत कर सकती है और ताकत दुनिया से सीखी जा सकती है। और तीनों दिग्गज इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। PFFT, कोई आ रहा है? जंगल के पेड़ों के ऊपर निष्क्रिय गंध की गहरी भावना वाले कुछ अल्फ पावरहाउस ने पाया कि जंगल के किनारे पर एक शून्य थोड़ा सा ढह गया
और कई बेहद अत्याचारी सांसें एक चुभते सूरज की तरह खिल उठी। पश्चिमी जनजाति की राजकुमारी एलिस और उसके पीछे भाग लेने वाले दो बुजुर्ग। पहले स्तर के पुनर्जन्म स्तर की ताकत में से 2 और पुनर्जन्म स्तर की ताकत में से 1। सिसी पश्चिमी जनजाति में वास्तव में इतना भयानक गठन है। सामने 3 लोगों को देखकर वे शून्य को तोड़कर बाहर निकल आए। कई मजबूत लोग गहरी सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। अग्नि का चुनाव सिर्फ 3 प्रमुख निर्वाचकों के अत्याचारी साधनों पर निर्भर करता है, जिनमें से प्रत्येक आकाश के समुद्र में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों के दिलों और ताकतों को खींचता है। इसलिए एलिस को प्रथम स्तर के पुनर्जन्म अल्फ पावरहाउस की मदद मिल सकती है। उनके लिए दूसरे शब्दों में, इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। स्थिति को देखते हुए पश्चिमी जनजाति की राजकुमारी एलिस ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके पीछे एक धुंधली ऊर्जा धुंध छाई हुई थी, जो उसकी सुंदर आकृति को स्पष्ट रूप से दिखाती थी, और उसके लंबे बाल गिर गए थे। लेकिन क्योंकि हवा यहाँ बहुत शोर कर रही थी, इसके बजाय यह आकाश में नृत्य करता था। जेड गर्दन पर एक हल्के नीले नीले रंग की क्रिस्टल श्रृंखला के साथ एक सुरुचिपूर्ण वातावरण का खुलासा करता था। त्वचा बर्फ की तरह है और मुस्कान मुस्कुरा रही है, और पूरा शरीर एक परी की तरह सेट है। 3 प्रमुख निर्वाचकों में सबसे होनहार राजकुमारी एलिस को ताकत और सुंदरता के मामले में अग्नि देवताओं के बीच अग्रणी माना जाता है।